नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस.डी. यादव अंकगणित का चैप्टर पढ़ेंगे, मिश्रण, एलिगेशन। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसके सभी 49 सवालों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का चैप्टर आपको कैसा लगा है। और दोस्तों अगर आपको और भी चैप्टर्स की दोस्तों वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे रखा है, ठीक है, पूरी एस.डी. यादव अंकगणित का। तो आप लोग उसे ही पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। पहला सवाल लिखा हुआ है कि 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के चावल हैं। एक की कीमत है 6.2 रुपये, दूसरे की कीमत है 7.2 रुपये और इनको मिलाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है, कि एक की कीमत आपकी है 6.20 लिखा है, जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ लिखेंगे 6.2 रुपये। एक की कीमत आपकी है 7.2 और दोस्तों जो आपका मिक्सर है इसकी कीमत आपकी है 6.5 रुपये। सवाल आपसे सिर्फ ये कह रहा है, आपसे कहा कि किस अनुपात में मिलाया जाए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आप अगर आपको नहीं पता है तो आप समझिए। यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एलिगेशन जब लगाते हैं दोस्तों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको माइनस करते हैं। किससे? बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 6.2 और 6.5, तो इसको माइनस करेंगे जब हम तो कितना हमारा आएगा 0.3 बचेगा, ठीक है, माइनस करने के बाद। और 7.2 6.5 का अंतर करेंगे तो आपका बचेगा 0.7। आपसे दोस्तों सवाल कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। अब आप देखिए समझिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका निकल के आता है उसे कहते हैं दोस्तों मात्रा। ये आपकी दोस्तों मात्रा निकल के आई है 0.7 0.3। और दोस्तों यही इसी अनुपात में अगर आप मिलाएंगे तो मिक्सर का अनुपात जो है 6.5 रुपये, मतलब मिक्सर का जो कीमत है वो 6.5 रुपये किलो हो जाएगी। तो 0.7 और अनुपात 0.3 यही आपका राइट आंसर होगा। पॉइंट को हटा देंगे हम लोग, ठीक है, तो आपका बचेगा 7:3। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आ चुका है। एक व्यापारी है 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की दो चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए एक चाय का मूल्य कितना रुपये 15 रुपये में है, एक चाय का मूल्य कितना है 20 रुपये और इसका जो मिक्सर हो रहा है उसकी कीमत है 16.50 रुपये। दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, आप यहाँ पर भी मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे, मतलब यहाँ पर इसका अंतर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 16.5 15 का आएगा आपका 1.5 और इसमें दोस्तों 20 से आप इसको माइनस करेंगे तो 20 से 16.5 का कितना बचेगा आपका 3.5, ठीक है। इसका क्या करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर अंतर निकाल देते हैं और दोस्तों इसी अनुपात में अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, तो जो है इसका मिश्रण का भाव जो है 16.5 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये क्या निकल के आती है, मात्रा निकल के आ चुकी है आपकी है। और दोस्तों इसका अनुपात आप बनाइएगा तो 3.5 अनुपात 1.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 5 से काटेंगे 5 से 35, 5 3 15 तो आपका आएगा 7:3 निकल गया, ठीक है। 7:3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 7:3। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों इतनी आसानी से हमारे यहाँ पर सवाल लग रहे हैं। आगे देखें, यहाँ पर सवाल नंबर 3 आपके लिए आ चुका है, जब परसेंटेज लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। देखिए यहाँ पर अब दोस्तों आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। सवाल को अच्छी तरीके से पहले समझिएगा कि चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों में से प्रत्येक दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात मिलाना चाहता है। एक की लागत 240 रुपये है, दूसरे की लागत 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचे तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए दो प्रकार की चाय है जिसका जो है 5:3 के अनुपात में मिलाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी क्या रखी है, ये आपको रखी है इसकी मात्रा। तो यहाँ पर दोस्तों हम नोट करेंगे, ठीक है, आपको एक मात्रा दे रखी है कितनी है 5:3 के अनुपात में, ठीक है। आपसे कराए एक की जो कीमत है कितनी है, एक की कीमत कितनी है 240 रुपये प्रति किलो, ठीक है, ठीक है। एक की कीमत कितनी है 240 रुपये, ठीक है, इसकी एक की कीमत 240 रुपये है और दूसरे की कीमत आपकी है 300 रुपये पर केजी, ठीक है, 1 किलो 300 रुपये की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए इसकी क्या रखी है, इसकी कीमत रखी है आपको, ठीक है, ये इसकी क्या देखिए कीमत रखी है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर निकाल दीजिएगा। क्या निकालेंगे दोस्तों आप लोग, आप यहाँ पर जो मात्रा है
ये दोस्तों आप मात्रा मान लेंगे 1 किलोग्राम में। क्या मान लेंगे आप? मात्रा मान लेंगे किलोग्राम में। अब आप बताइए 5 किलोग्राम कोई चीज़ है और 240 रुपये प्रति किलोग्राम की है, तो कितने की होगी? तो गुणा कर देंगे, ठीक है। 240 की 5 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1200 रुपये आएगा, ठीक है, कम लगाएंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार आगे देखेंगे हम लोग कि 3 किलोग्राम कोई चीज़ है और 300 रुपये प्रति किलो है, तो इसका गुणा करेंगे आपका आएगा 900 रुपये, ये आएगा आपका, ठीक है, 900 आ गया। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, थोड़ी सी बात अगर आप समझ लेंगे तो सवाल में आपको कुछ समस्या नहीं लगेगी। आप दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है कि दोस्तों ये टोटल मात्रा कितनी है? टोटल मात्रा आपकी यहाँ पर है 5, यहाँ पर 3, टोटल कितनी हो गई? 8, और किलोग्राम आगे लिख लिया तो इसका मतलब 8 किलोग्राम हो गया, ठीक है, 8 किलोग्राम। और दोस्तों 8 किलोग्राम का मूल्य देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा ये मूल्य निकाल दिया मैंने, ठीक है, गुणा करने के बाद तो मूल्य कितना आ गया? 1200 900 मतलब 2100 रुपये, 2100 रुपये आ गया। आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि 8 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हुआ? 2100 रुपये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मूल्य निकल के आया है आप इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? आप इसको मान लेंगे आपका निकल आ चुका है CP। क्या? अगर आपने लाभ हानि पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो आपने मान लिया कि आपका ये CP निकल के आ चुका है, ठीक है, ये CP आपका निकल के आ चुका है, कितना आ चुका है? 2100 रुपये 8 किलोग्राम का। फिर दोस्तों आप सवाल कर रहे हैं यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे, बेचने कहते हैं हम लोग विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कहते हैं SP। अब दोस्तों बताइएगा 8 किलोग्राम चाय का मूल्य तो क्रय मूल्य हो गया 2100 रुपये, इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 315 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का मूल्य 315 रुपये और 8 किलोग्राम का कितना होगा? तो 8 की गुणा करें दोस्तों 315 में, तो SP आपका निकल कितना आएगा यहाँ पर? 8 पंची 40 का 0 वहाँ से लगा 4, 8 1 8 4 12 का 2 वहाँ से लगा 1, 8 3 24 1 25, तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल आ चुका 2520 रुपये। अब देखिए किसी चीज़ को खरीदा हमने कितने में? 2100 में है, बेचा कितने में है? 2520 में है, तो हमें कितना लाभ हुआ? आप बताइएगा कि 2520 में आपने बेचा है, 2100 में खरीदा है, 2100 CP है, विक्रय मूल्य आपका 2520 है। आपसे बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको पता होगा क्या सूत्र होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। क्या होता है आपका पता है? आपको लाभ परसेंटेज होता है लाभ बटा 100, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितना होगा? इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर देखिए 0 का 0, 2 से 0 गया 2, 5 से 1 गया 4, तो आपका इसका अंतर आ गया 420 बटा में लिखेंगे क्रय मूल्य कितना? 2100, गुणा करेंगे यहाँ पर 100 से। अब इसको आपको हल करना है, तो हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 2 0 से आप लोग 2 0 काटेंगे, 21 1 21 और 21 दूना 42, और आपका आगे यहाँ पर है 20%। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर D वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 20%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को समझ लिया होगा। चलते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको अभी नहीं समझ आया है तो आगे समझिए, ठीक है, आप समझ जाएंगे आगे भी। देखिए इसके बाद क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 4 नंबर। यहाँ पर आप देखिए सवाल बिल्कुल उसी टाइप का है कि नीता चाय की 2 किस्में, एक का कीमत है 180 रुपये और एक की कीमत है 200 रुपये प्रति किलोग्राम। मूल्य वाले 2 चायों को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा इसकी मात्रा आपको दे रखी है, कितनी मात्रा देखिए आपको है? 5:3, ये आपको मात्रा देखिए। और पहले वाले की आपको कीमत रखी है, कितनी रखी है? 180 रुपये किलो, 180 रुपये रखी पहले वाले की, और दूसरे वाले की 200 रुपये प्रति किलो, ठीक है, ये आपको कीमत रखी है। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप लोग दोस्तों यहाँ से गुणा करेंगे इसके, तो आप क्या निकाल देंगे? इसका क्रय मूल्य वगैरह निकाल देंगे। क्या करेंगे आप लोग? आप इसको मान लेंगे किलोग्राम में, जो इसकी मात्रा है आप मान लेंगे किलोग्राम में। अब बताइए अगर 1 किलोग्राम कोई चीज़ मिलती है 180 रुपये की, तो 5 किलोग्राम निकालेंगे, 5 गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 900 रुपये, कामा। इसी प्रकार 3 किलोग्राम का निकालना है, 1 किलोग्राम का 200 रुपये, 3 का हो जाएगा 600 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या किया? 900 रुपये और 600 निकाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आप क्या बताया था आपको कि आप यहाँ पर देखेंगे तो मात्रा कितनी है इसकी? दोस्तों मात्रा है 5 किलोग्राम 3 किलो मतलब 8 किलोग्राम। तो आपने यहाँ पर 8 किलोग्राम का मूल्य कितना निकाल दिया है? जोड़िएगा तो आपका आएगा 1500 रुपये। कितना आएगा? 1500 रुपये। और आपका ये क्या होगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा CP। क्या हो जाएगा? ये आपने CP निकाल दिया है। इतना बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी कि 8 किलोग्राम चाय का मूल्य होगा 1500 रुपये, इसका CP होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना लाभ कितना होगा। तो अब दोस्तों हमें चाहिए SP। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको देखा कि मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि चाय कितनी 8 किलोग्राम है और बेचा कितने होता है? 210 में, तो 210 की गुणा करेंगे 8 में, तो आपका SP जो है मतलब सेलिंग प्राइस दोस्तों आपका कितना निकलाएगा? देखिए 0 का 0, 8 1 8 डाल 16, तो आपका आएगा 1680 रुपये। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1500 रुपये कोई चीज़ खरीदी, 1680 की बेची, कितना लाभ हमें हुआ यहाँ पर?
हमें दोस्तों लाभ यहाँ पर हुआ 180 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है, ठीक 1500 गुणा करेंगे 100 से। ये होता है दोस्तों हमारा फार्मूला। किसका होता है फार्मूला निकालने का, ये हमारा लाभ परसेंट निकालने का होता है फार्मूला, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का होता है फार्मूला हमारा। अब दोस्तों इसको हल करना है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा आपका और 15 से काटेंगे, 15 एकन 15 बचा 3, 15 दूनी 30, आपका गया है 12, तो आपका आएगा 12%। तो 12% का मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। अब आप लोग इस सवाल को समझ चुके होंगे कि सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आप सवाल को समझिएगा। एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और कराए उन दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, तो उसे कितना लाभ हुआ। अब देखिए 15 किलोग्राम चावल और 29 रुपये प्रति किलोग्राम दर से, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा एक तो लिखेंगे मात्रा लिख लेंगे हम लोग। मात्रा कितनी पहले कितना लिया 15 किलोग्राम, फिर 25 किलोग्राम, तो इसका अनुपात ही हो जाएगा मात्रा का, ठीक है। आगे दोस्तों आपको देखिए कीमत देखिए पहले वाले की है 29 रुपये प्रति किलोग्राम, 29 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे वाले कीमत आपको रखी है कितनी है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। कितनी है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब दोस्तों आप इसका यहाँ पर निकालेंगे मूल्य, तो कितना होगा देखिए यहाँ पर 15 गुणा करेंगे 29 में, 15 निमा 135 का 5 हाथ से लगा 13, 15 दूनी 30, तरह कितना हुआ 43, तो इतना हुआ। इसी बाद आगे देखो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग आगे, तो आगे देखेंगे 25 दूनी 50 आपका होगा 500, ठीक है। इतना आप निकाल दिया है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका CP कितना होगा, ठीक क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर आप देखेंगे CP कितना होगा। कैसे CP निकालेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर 15 किलोग्राम क्या है, 15 किलोग्राम चावल एक प्रकार का, एक है 25 किलोग्राम, टोटल कितना हुआ आपका दोस्तों यहाँ पर हुआ 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम का मूल्य कितना निकल गया यहाँ पर आया है 5 का 5, 3 का 3, 5 4 9, 935 रुपये आपका आया है। और रुपये क्या आया इसका है दोस्तों, इसका आया है CP, ठीक है। क्या है आपका निकल गया यहाँ पर, ये आपका CP निकल के यहाँ पर आ चुका है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको बेचना भी है और 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना है मिश्रण को। अब दोस्तों आप यहाँ पर बताइएगा कि 40 किलोग्राम चावल है और 27 में बेचना है, तो इसका SP कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 40 गुणा 27 कितना होगा 108, इतना रुपये होगा, ठीक है। अब बताइए आप लोग किसी चीज़ को हम लोग 935 में खरीद रहे हैं और 1080 में बेच रहे हैं, आपको बताना क्या कितना लाभ हुआ, परसेंटेज नहीं कितना लाभ हुआ। तो कितना हुआ अंतर कर देंगे हम लोग इसका, तो किसका अंतर करेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग जो आपका 1080 आया है इसमें से हम लोग क्या करेंगे 935 को माइनस कर लेंगे। 10 से 5 गया 5, 7 से 3 गया 4, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 10 से हो गया 145 आया, यही आपका प्रॉफिट होगा, यही आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर D वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने का आपको क्या होगा प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, आपको सवाल यहाँ पर दिख रहा होगा। सवाल दोस्तों आपसे क्या कर रहा है समझिएगा। एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम वाली लागत वाले दो प्रकार के चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। और दोस्तों आगे सवाल कर रहा है वह सम्मिश्र चाय 18.15 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। और दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया है कि सौदे में उसका परसेंटेज लाभ कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग कि 18 रुपये और 100 ग्राम लागत वाले दो प्रकार की चाय। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रखा है कि जो 18 रुपये में मिल रही है, कितनी मिल रही है 18 रुपये में, 18 रुपये में 100 ग्राम, और एक चाय जिसकी कीमत है 13 रुपये 100 ग्राम, मतलब ये हुआ कि 13 रुपये में 100 ग्राम, ठीक है। इस प्रकार से दो प्रकार की चाय है। और आपसे क्या कहा गया है कि चाय 7:3 के अनुपात में मिलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि जो चाय का मिक्सर यहाँ पर हो रहा है, मात्रा आपको बताई जा रही है, क्या बताया जा रहा है मात्रा। तो मात्रा आपको बताई जा रही है 7:3 के अनुपात में। अब दोस्तों आप यहाँ पर सवाल को देखेंगे, सवाल कह रहा है 100 ग्राम, तो ग्राम में है, तो दोस्तों इसको हम बना लेंगे 100 के अनुपात बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग दोस्तों इसको कर सकते हैं 700:300 के अनुपात में। कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको कर सकते हैं 700:300 के अनुपात में। अब दोस्तों आप बताइए यहाँ पर
कि 100 ग्राम चाय का मूल्य 18 रुपये है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 700 ग्राम कर दें, 700 ग्राम कर दें, तो आप देखिए 100 ग्राम से 700 ग्राम मतलब 7 गुना किया। दोस्तों हम यहाँ पर भी 7 से गुणा करेंगे तो 18 सत्ते क्या होगा, 126 रुपये। क्या दोस्तों यहाँ पर हुआ 126 रुपये। तो 126 रुपये की 700 ग्राम हो गई पहली वाली चाय। और दूसरे प्रकार की चाय जो है वो 300 ग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों करेंगे हम लोग 300 ग्राम। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग 300 ग्राम कीमत निकालें, कितनी आ गई यहाँ पर, तो 100 से गुणा किया तो 13 39 रुपये। तो 39 रुपये की हो जाएगी दोस्तों 300 ग्राम चाय। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इतनी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा। अब ये देखिए आप लोग यहाँ पर कि 700 ग्राम चाय ये वाली, 300 ग्राम चाय ये वाली, और आपको क्या है मिलाता है। मिलाता है मतलब आपको इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करिएगा तो आप 700 ग्राम 300 ग्राम मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर 1000 ग्राम आपकी चाय बनेगी। इसको डायरेक्ट इतने पार्ट को अलग कर दीजिए। अब आगे देखिए तो आपका बना के यहाँ पर आपका 1000 ग्राम जो है चाय हो गई। और कितने रुपए की हो गई, तो 126 की और 39 की, इनको जोड़ दीजिएगा। तो 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 3 5 1 6 का 6, 1 का 1, 165 रुपये की क्या हुआ, 165 रुपये की 1000 ग्राम चाय आपके यहाँ पर बन चुकी है। आगे देखिए सवाल आपसे आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह सम्मिश्र चाय को 18.5 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। इतने में दोस्तों क्या किया उसने इतने में ख़रीदा इसको, सीपी, इसमें तो सीपी मतलब कॉस्ट पर इतना हो गया। अब दोस्तों इसको बेचेगा और कितने बेचेगा, 100 ग्राम बेचेगा 18.50 रुपये की। देखिए यहाँ पर ठीक बात को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 100 ग्राम बेचेगा कितने की, 18.5। यहाँ लिख लेंगे दोस्तों हम लोग 18। ठीक है, एक मिनट रुकिए अभी यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 18.15। ठीक है, 18.15 रुपये। ओके, कितने, 100 ग्राम क्या करेगा, बेचता है, मतलब एसपी। दोस्तों 100 ग्राम का एसपी इतना है। अगर दोस्तों हम लोग हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 1000 ग्राम का, तो हम दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, इसको 1000 बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, बात तो थोड़ा समझिएगा। तो इस वाले में हम तो 10 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 18 मतलब 181.5 रुपये की कितनी होगी, 1000 ग्राम। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा, या इसका बन जाएगा दोस्तों ये वाला एसपी बन जाएगा, इसका एसपी। बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको यहाँ बात बताई है। पूछा गया उसका परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है। अब आप यहाँ बताइए कि 165 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी है, कितने की, 165 की, और आपने बेची कितने की, 181.5 की बेची है, 181.5 की बेची है। आपको कितना रुपये का लाभ हुआ, तो निकाल दीजिए। आप लोग इतना निकाल भी सकते हैं। तो आप एक मिनट यहाँ पर रुकिएगा, मैं अभी आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर आपका जो है क्या आने वाला है अभी, ये भी आपको निकल के यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कि आपने 165 की कोई चीज़ खरीदी है, 181.5 की बेची है, तो इसका आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो है कितना हो गया, यहाँ पर देखिएगा 181.5 माइनस 165 कितना आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि 10 से 5 का 0.5 रहेगा आपका, ऐसा ही। आगे देखिए यहाँ पर 11 से 5 गया, बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ पर आपका 7 से 6 गया, आपका बचा 1, 16.1 बचा है। आपको बताना है परसेंटेज में, आप लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों 16.5 बटे 181.5, 181 नहीं, क्रयमूल्य कितना है, 165 गुणा कर देंगे 100 से। देखिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ाएंगे 1, ये आपका कट जाएगा, और 0 से आपका 0 चला जाएगा, आपका बचेगा कितना, 10%। तो 10% आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 10%। अब आप सभी लोग सवाल को समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका ये वाला आंसर आ चुका है यहाँ पर। देखिए इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर कैसे लगेगा, आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, 35 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदे, दोनों को मिला दिया। अब मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। यहाँ पर देखिए 30 किलोग्राम चावल थे और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मात्रा अगर इसके लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है कि 30 किलोग्राम चावल, और आगे देखेंगे तो 35 ग्राम चावल।
और दोस्तों आपसे क्या रहा है, करा है खरीदे कितने में, ये वाले खरीदे 10 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से, ये वाले खरीदे कितने में 11 में। ठीक है, इस प्रकार से खरीदे उसने चावल। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा इसका टोटल मूल्य कितना होगा, ये देखिएगा यहाँ पर। तो आपका इसका होगा 300 रुपये, गुणा करेंगे इसके। ठीक है, और इसका कितना होगा 11 35 एकन 35। ठीक है, तो ये 11 पना 55 का 5 हाथ से लगा 5 या 33 कितना हुआ 38, इतने रुपये। इतनी बात आप सभी के समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों आपको कहा गया है उसने उन दोनों को मिला दिया, उसने उन दोनों को मिला दिया। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर आप बताइएगा तो टोटल मात्रा कितनी आएगी, 65 किलोग्राम, 65 किलोग्राम। और इसका मूल्य कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 685। 65 किलोग्राम का मूल्य कितना आपका आ चुका है, यहाँ पर 685 आ गया है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से 1 किलोग्राम का निकाल दें तो 1 किलोग्राम का मूल्य निकल के हमारा जो आएगा, ठीक है, 1 किलोग्राम का मूल्य जो हमारा निकल के आएगा कितना आएगा, 685 बटा 65। इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे आएगा 13 बार, और 5 से काटेंगे 5 एकन 5 बचा कितना 1, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5 बचा 1, 5 तिया 15 बचे 3, 5 सत्ते 35। तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 137 बटा 4 रुपये। कितना हो गया, 1 किलोग्राम का आपका मूल्य निकल के यहाँ पर आ चुका है, कितना आ चुका है 137 बटे 13 रुपये। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है, क्रय मूल्य इसका आ चुका है। ठीक है, अब दोस्तों कहा गया है कि उसे उस मिश्रण को 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, कैसे उसे 30% का लाभ हो। अब उसको 30% का लाभ होना चाहिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब देखिए ये इसका निकल के आया था, इसका निकल के आया है CP। अब आपको क्या करना है, आपको लाभ बताना है। तो लाभ के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग दोस्तों क्या करेंगे 137, ठीक है, इसको लिखेंगे बटा में 13 करेंगे, और इसमें दोस्तों गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, किससे गुणा दोस्तों यहाँ पर करेंगे, 30% का लाभ चाहिए तो दोस्तों हम गुणा कर देंगे 130 से। ठीक है, 130 से गुणा करेंगे तो आपका 0 से 0 खत्म होगा, 13 से 13 खत्म होगा, 1 0 हटेगा, पॉइंट आपका लगेगा यहाँ पर, आपका आएगा 113.7, कितना आएगा, ठीक है 13.7 रुपये। अब दोस्तों ये कितने का मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा सिर्फ 1 किलोग्राम का। आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था कि उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना 13.7 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 13.7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उसे बेचना चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी कलम में सवाल को लगाइएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तभी आपसे सवाल लगेगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए सवाल आ चुका है, कौन सा नंबर है ये, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल को समझिए पहले। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपये और दूसरी 20 रुपये, और 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके, तो इसकी मात्रा आपको रखिए कितनी रखी है दोस्तों, यहाँ पर 5:3। दोस्तों आपको यहाँ पर रुपये रखा है 18 रुपये और कितना रखा है 20 रुपये, तो आप इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर। एक का मूल्य कितना है 18 रुपये है प्रति किलोग्राम, एक का कितना है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब आप यहाँ पर बताइएगा, ये जो मात्रा जो है आप क्या करेंगे, आप इसको मान लेंगे किलोग्राम में, अब आप इसके करेंगे गुणा, तो आपका कितना आएगा 90 रुपये इसका आएगा, और इसका आएगा दोस्तों 60 रुपये। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और दोस्तों टोटल हम करेंगे यहाँ पर, तो 5 3 कितना 8, तो आपका यहाँ पर 8 किलोग्राम का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा 9 6 15, मतलब 150 रुपये। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया है CP। ठीक है, इतनी बात तो आप सभी के सामने आ गई होगी। अब आपसे कह रहा है इन दोनों को मिला लिया है। ठीक है, और उसके बाद यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे, अब इसको ये बेचना है कितने में, 21 रुपये में, कितने कितनी 8 किलोग्राम, तो 8 किलोग्राम है और बेचने कितने में 21 में बेचनी है, तो गुणा कर दीजिए इसका। तो आपका SP जो है कितना निकल आएगा यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो SP आपका निकल के आएगा 8 1 8 16, मतलब 168 रुपये। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, इसका क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 168 रुपये। आपको यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, 150 की आपने कुछ खरीदी, 168 की बेची, इसका मतलब आपको सिर्फ 18 का लाभ हो रहा है, कितने पर, क्रय मूल्य पर, मतलब बटा 150, गुणा कर देंगे 100 से, आपका यहाँ पर आंसर निकल के जो है आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे काटेंगे हम लोग यहाँ पर, 25 से नहीं 50 से काटेंगे, 50 3 होता है 150, 50 होता है दूना, और 3 से काटेंगे 3 18 होता है, तो 6 दूनी कितना 12%, तो 12% आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर D वाला करेक्ट आंसर होगा, 12% लाभ। ठीक है,
इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, आपने इतने ढेर सारे सवाल लगाए हैं तो इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। आगे दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है, अब आपके लिए सिंपल सवाल थोड़े आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जब पहले वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। अम्ल और पानी, तो अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। मैंने अम्ल को ए, पानी को पी लिख दिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। 1:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ाई गई। अम्ल की मात्रा बढ़ाई गई तो क्या हो गया कि उसका अनुपात जो है वो आता है 1:2। यहाँ पर सही से आप देखिएगा, इसमें क्या किया, इन्होंने 5 लीटर अम्ल मिला दिया, ठीक है। देखिए तो सवाल यहाँ पर आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब इन्होंने अम्ल को मिलाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जितना पहले था उतना ही रहेगा। सोचिए, आप सोचिए ज़रा कि अम्ल को बढ़ाया है, ठीक है, तो पानी को नहीं बढ़ाया है, तो पानी आपका जितना था उतना रहेगा। तो पानी को आपको सेम करना है। सेम करने के लिए दोस्तों पानी आप नीचे जो है 3 लिखा, आपका 2 पर 2 से गुणा करेंगे, नीचे आप कर देंगे 3 से गुणा, तो आपका पानी जो है वो सेम हो जाएगा। अब दोस्तों इस अनुपात को आप लोग फिर से लिखिएगा। तो गुणा करने के बाद दोस्तों आप जब लिखेंगे इसको तो आपका ऐसे होगा कि 2:2 अनुपात 3×2 6, और फिर होगा 3:3 अनुपात 3×2 6। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर होगा 1। तो इसका मतलब हुआ कि 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 5 लीटर। आपसे कहा गया है उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है। कुल मात्रा कितने लीटर है आप यहाँ बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ नए लीटर जो है आपका कितना हो गया, यहाँ पर 9 है, और 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 अपना 45 लीटर। तो 45 लीटर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, 45 लीटर। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखते हैं सवाल को, सवाल करा है पानी और ग्लिसरीन। इसको दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पानी और क्या लिखेंगे, ग्लिसरीन, मतलब जी। कितना है, 240 सीसी। यह है कितना टोटल, यह है 240 सीसी, ये है, ठीक है। कह रहा है 1:3 के अनुपात में इसका आयतन है, तो मतलब 1:3 लिख लेंगे इसको। कह रहा है उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। कितना पानी, इसमें दोस्तों पानी को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि पानी और ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। अब आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कितना पानी मिलाया जाए, तो आप इसका मतलब ये हुआ ग्लिसरीन की मात्रा समान होगी। ग्लिसरीन पहले जितनी थी उतनी रहेगी, और यहाँ पर है भी, पहले भी 3 थी अब भी 3 है, तो सवाल बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। पहले भी 3 थी अब भी 3 है, पानी 1 से हो गया 2। कितना बढ़ गया आपका पानी, 1 बढ़ गया। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, 1 की वैल्यू हमें निकाल देनी है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझिएगा। आपसे कह रहा है कि टोटल पहले स्टार्टिंग में जो आपका पानी ग्लिसरीन है वो कितना है 240, और 3 है कितना है 4, तो 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 240। 1 की निकालेंगे आपकी कितनी आएगी, 4 छंग 24 0। 1 की दोस्तों आप क्या है कितनी आएगी, 60 आएगी। आपको निकालने कितने की है, आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना क्या है, कितना पानी मिलाया जाए। और पानी के आगे आपके यहाँ पर 1 निकल गए, तो 1 का मतलब दोस्तों कितना हुआ, 1 का मतलब 60 हो गया। तो आप समझ जाइए 60 सीसी पानी उसमें और मिलाया जाए, ठीक है। तो 60 सीसी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 60 सीसी। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11, अल्कोहल और पानी। लिख लेते दोस्तों यहाँ पर हम अल्कोहल को ए, पानी को पी। और दोस्तों यहाँ पर 1 लीटर के मिश्रण में कितना, 1 लीटर, ठीक है, मिश्रण में 30% पानी है, 30% पानी है, तो इसका मतलब ये 70% क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। इसका दोस्तों हम यहाँ पर निकाल देते हैं अनुपात। तो इसका अनुपात कितना आएगा यहाँ पर, 7:3 इसका अनुपात आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है कि उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए, इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का परसेंटेज 15 हो जाए, कि पानी कितना हो जाए, पानी हो जाए 15%, तो अल्कोहल कितना होगा 85%। और यहाँ से फिर से हम इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 से आएगा, 5 से 15, अब 5 से आएगा 17। अब कितना हो गया, 17:7, ठीक है। पहले कितना था, पहले दोस्तों आपका था 7:3, अब हो गया 17:3। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कितना अल्कोहल और मिलाया जाए। जब अल्कोहल को बढ़ाएंगे तो पानी आपका जितना था उतना रहेगा, और यहाँ पर वैसा ही ये पानी पहले भी 3 था अब भी 3 है। आपका अल्कोहल हो गया है 7 से 17, कितना बढ़ गया आपका, 10 बढ़ गया है, और 10 बढ़ गया है, ठीक है। अब आपसे यही पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपको स्टार्टिंग में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना रखा है, 7:3। टोटल अनुपात कितना हुआ, टोटल आपका अनुपात हुआ 10, और 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 लीटर।
1 लीटर में दोस्तों होता है 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आप निकालेंगे तो आपका एक की वैल्यू आपको जो आएगी, एक की क्यों आएगी, आपको निकालनी है 10 की, और 10 की वैल्यू तो इतनी रहेगी, तो आपका यही करेक्ट होगा। आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन ए वाला 1000 मिली। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग सवाल को। बढ़ते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप समझिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिली पानी के घोल में। यहाँ पर दोस्तों मतलब ये है कि बोरिक अम्ल को लिखेंगे बी, अब पानी को क्या लिखें दोस्तों, पानी को लिखते हैं हम लोग पी। ठीक है, तो बी अनुपात पी। आपको याद रखा 80% बोरिक अम्ल है, तो पानी कितना हुआ, 20% होगा। और कह रहा है कि 100 मिली पानी के घोल में, तो इसका मतलब 100 मिली है ये टोटल, कितना है, 100 ml है ये। दोस्तों यहाँ से अगर हम चाहें तो इसका अनुपात निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 4:1 आएगा आपका, इतना अनुपात। ठीक है, इतना कितना आपका आएगा, 4:1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिए, कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें पानी को बढ़ाएंगे हम लोग कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए, कि बोरिक अम्ल हो जाए 50%, तो पानी भी हो जाएगा 50%। बताइएगा, आप खुद बताइए, आप समझदार लोग हैं, पता लगा आपको, समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ 50% हो जाएगा, यहाँ से आप निकालेंगे आपका आएगा 1:, यहाँ पर आएगा आपका 1। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, मैं इसको एक बार फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि B/P, ये आपका है 4:1, ये आपका है 1:1। और आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, आपसे यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि पानी को बढ़ाएंगे, तो आपका दोस्तों जो बोरिक अम्ल है वो सेम रहेगा, है, बताइएगा, बोरिक अम्ल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपका बोरिक अम्ल ऊपर 4 है, नीचे 1 है, इसको सेम करेंगे तो नीचे हम लोग 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से यहाँ भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 4:1, और नीचे आपका बन जाएगा 4:4, इतना हो जाएगा। कितना बड़ा है दोस्तों, यहाँ पर आपका बड़ा है 3, और जो 3 बड़ा है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है, कितनी होगी। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, स्टार्टिंग में आपसे कहता है कि स्टार्टिंग में जो आपका ml है कितना है, 100 ml है, और यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी है 4:5, तो 5 की वैल्यू आपको रखी है 100 ml, 100 ml। दोस्तों यहाँ से आप चाहे 5 से काटेंगे, 5×1 5 2 10, आपका आएगा 20 ml। ठीक है, एक की वैल्यू आएगी 20 ml, आपको निकालनी है 30 के 3 की आएगी 60 ml। ठीक है, 60 ml, तो आपका यहाँ पर दोस्तों डी वाला करेक्ट। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आ चुका है। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है, घोल में जल का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 30% एल्कोहल है, ठीक है, तो एल्कोहल है और पानी है, कितना है, 30% एल्कोहल है और 70% पानी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम चाहें इसका अनुपात निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 3:7, और टोटल है कितना, ये है 6 लीटर। दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग चाहें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसमें एल्कोहल कितना होगा, कितना होगा, यहाँ पर देखिए आप लोग, एल्कोहल कितना होगा, 3 यूनिट है, 3 बटा में टोटल करेंगे 4 7 3 10, गुणा कर देंगे 6 से, तो आपका यहाँ पर आएगा 6 3 18, मतलब इतना पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 1.8 लीटर क्या होगा, एल्कोहल होगा। समझ गए होंगे आप लोग बात को अच्छी तरीके से। यहाँ पर अगर दोस्तों इसका एल्कोहल जो है इतना होगा, तो आप बताइएगा पानी कितना होगा। ठीक है, जल कितना होगा, पानी कितना होगा, तो कितना होगा, 6 से घटा देंगे इसको, तो 10 से 8 गया 2 पॉइंट, यहाँ आएगा 4, तो 4.2 लीटर होगा आपका पानी। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, एल्कोहल होगा 1.8 लीटर, पानी होगा 4.2 लीटर। सवाल में दोस्तों आपसे कहा गया है कि इसमें क्या होता है, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल को मिलाते हैं, तो एल्कोहल को 1 लीटर को मिला देते हैं, तो एल्कोहल कितना हो गया अब। ठीक है, 1 लीटर एल्कोहल को मिलाते हैं तो हो गया है 1.8 लीटर, ये था एल्कोहल था, और पानी कितना, 4.2 लीटर था। और तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो मिश्रण है दोस्तों वो भी 1 लीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, वो भी 1 लीटर बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, आपसे पूछा कि जल का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, तो जल जितना पहले था उतना रहेगा, तो जल कितना हो गया, जल तो आपका 4.2 था, यही रहेगा, लेकिन दोस्तों कितने में से, तो अब हो गया है 7 लीटर पानी, 7 लीटर टोटल। ठीक है, 7 गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। अब दोस्तों आप 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 से जाएगा 7 6 42। ठीक है, इसमें पॉइंट आपका लगा हुआ है, तो 7 6 42 आपका आएगा 0.6, और 0.6 की गुणा करेंगे आपका आएगा 60%। ठीक है, तो 60% आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 60% आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। एक घोल है जिसके अंदर क्या है, चीनी भी है
और पानी भी है। आपसे कह रहा है 75 ग्राम चीनी की घोल, मतलब ये टोटल कितना है, ये है 75 ग्राम। कह रहा है 30% चीनी है, इसका मतलब हुआ 70% पानी होगा। अनुपात अगर हम देखेंगे इसका तो आपका कितना आएगा, 3:7। फिर कह रहा है उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए, इसमें कितनी चीनी और मिलानी चाहिए। ठीक है, बात आपके समझ में आ रही होगी। इसमें कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए, चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए। अब 70 हो जाएगा तो पानी हो जाएगा 30%। तो इसको मतलब अनुपात करेंगे तो आपका 7:3 होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट इसको 7:3 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि इसमें चीनी को मिलाएंगे, और जब चीनी को मिलाएंगे तो आप बताइएगा पानी सेम रहेगा। तो पानी को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, और इसको फिर से एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो आपका होगा 9 अनुपात कितना होगा, 7 या 21, आपका हो जाएगा 49:21। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका कितनी वृद्धि हुई, 40। कितने यूनिट, 40 यहाँ पर आपका बढ़ गया है, 40। आपको 40 की वैल्यू निकालनी है। और दोस्तों अगर आपको एक बात आप यहाँ पर देखें तो आपको इसकी वैल्यू रखिए, पहले कितनी रखिए, 75 ग्राम। तो 9 1 10 मतलब कितना, 30। आपको रखिए 30 की वैल्यू आपको रखिए 75 ग्राम। अब दोस्तों क्या करना है, हमें दोस्तों यहाँ पर से 10 के निकाल देने वैल्यू, 3 से काट देंगे, 3 से निकलेगी तो 3 से आपका आ जाएगा 3 3 2 6 3 15, 25 ग्राम आएगा। 10 मतलब 10 की वैल्यू 25 ग्राम। तो 40 की वैल्यू 4 से गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 100 ग्राम। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा टिन का अनुपात 5:6 है। सीसा और टिन, इसका अनुपात आपको दे रखा है 5:6। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। मतलब ये कितना टोटल कहले था, कितना 12.1 किलोग्राम है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कितना सीसा और मिलाना चाहिए, मतलब सीसा को आप बढ़ाएंगे, आप लोग टिन को सेम करना है। और जब टिन को सेम रखना है टिन को, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप लोग 6 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 6:6। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा 5 से आपका अनुपात हो गया 6, कितना बढ़ गया आपका, 1 यूनिट बढ़ गया। आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना था, 5 1 6, 6 5 11, तो आपको 11 की वैल्यू देखिए 12.1 किलोग्राम। 11 से काटें दोस्तों, यहाँ पर 11 1 11 बचाए, 11 1 11 आपका आ गया, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 1.1 किलोग्राम। आपको चाहिए किसकी, 1 की चाहिए, तो आपका 1.1 किलोग्राम आपका यही वाला करेक्ट होगा, आपका ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों नंबर 16 दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। तो दोस्तों सवाल आपका कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकल का अनुपात 5:3:2 है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग तांबा को टी मान लेंगे, ठीक है टी, और जस्ते को जे मान लेंगे, और निकल को एन। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और दोस्तों इसका अनुपात आपको दे रखा है 5:3:2। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कह रहा है तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, मतलब आपका अनुपात है कितना, 5:3:2 है। और इसको करना कितना, इसको करना है 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में, 100 किलोग्राम मिश्र धातु। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो आपको स्टार्टिंग में जो आपको दे रखा टोटल कितना आपका है, टोटल आपका था ये 100 किलोग्राम, ये पूछा गया। ठीक है, ये आपको बताया गया। ठीक है, और कह रहा है कि मैं कितने किलोग्राम निकल और ज़्यादा डालना होगा। मतलब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सिर्फ निकल 2 से 3 हुआ है, और सब आपके जितने थे उतने रह गए। ठीक है दोस्तों, आपसे स्टार्टिंग में ये भी कहा गया यहाँ पर कि जो स्टार्टिंग में आपका मिश्र धातु था कितना था, 100 किलोग्राम। दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग इसको, ठीक है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम लोगों को इसकी वैल्यू आपको दे रखी है इसके। ठीक है, 5 3 8 2 10, मतलब ये जो आपके 10 यूनिट हैं इनकी वैल्यू आपको दे रखी है 100 किलोग्राम। ये बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। ठीक है, 10 की वैल्यू आपको देखिए 100 किलोग्राम। यहाँ से दोस्तों आप क्या करें, 1 की निकाल देंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, आपका बचेगा कितना यहाँ पर 10 किलोग्राम। तो आपका एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर 10 किलोग्राम। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो अनुपात है 2 से यहाँ पर 3 हुआ था, इसमें दोस्तों आपके 1 यूनिट बढ़ाई गई थी। तो 1 यूनिट बढ़ने का मतलब दोस्तों कितना, 10 किलोग्राम। तो आपका आंसर निकल के आ चुका है। पूछा गया कितने किलोग्राम निकल और ज़्यादा डालना होगा, तो सिर्फ 10 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस प्रकार से इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों आपको बिना एक्स माने, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हो सकेगा, जितना सिंपल उतने सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सवालों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी सवालों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिएगा। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 17। सवाल को दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:3 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल है और जल है। दोस्तों आप याद रखिएगा, अल्कोहल को हम यहाँ पर लिख लेंगे ए और जल को लिख लेंगे जे। ठीक है, देख कोई आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको जो बताऊँ वैसा आप काम करते नहीं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आपने अल्कोहल को ए मान लिया, जल को जे मान लिया। आपको इसका अनुपात रखा है कितना है, 4:3। ठीक है, ठीक है, इतना हमने देख लिया। आगे देखिए, यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, अगर इस मिश्रण में क्या किया जाए, 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो इसका अनुपात हो जाता है 4:3, 4:5। ठीक है, ये रखा है। क्या किया यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जल को बढ़ाया कितना लीटर, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बढ़ाया है 5 लीटर, 5 लीटर जल को बढ़ाया है। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि इन्होंने यहाँ पर जल को बढ़ाया है, इसका मतलब दोस्तों आपका अल्कोहल का अनुपात जो पहले था वही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर है भी ऐसा, आपका पहले भी अल्कोहल 4 था और आज भी अल्कोहल 4 ही है। सिर्फ जो आपका जल था वो 3 से कितना हो गया, 5। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, जो 3 से ये 5 हुआ तो कितने यूनिट बढ़ा दोस्तों, ये बढ़ा है 2 यूनिट। ठीक है, तो जो आपका 2 यूनिट जो आपका मैंने आपको बताया है घटा के, मतलब 5 से 3 गया 2, जो आपका 2 यूनिट आया है इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, इसकी वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए 5 लीटर। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 लीटर है। आपसे कहा गया तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। दोस्तों आपसे यहाँ पूछा गया है कि उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, चाहे नया ले लें हम लोग चाहे पुराना ले लें, इसमें अल्कोहल की मात्रा अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो सिर्फ 4 यूनिट है। ठीक है, तो देखिए 2 की वैल्यू 5, 4 कितनी होगी, 10 लीटर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 लीटर। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप सभी के समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 18 मतलब 18। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है। तदनुसार अम्ल और पानी के नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है। अम्ल को ए, पानी को पी। ठीक है, बात समझिए। अम्ल को मैं लिखूँगा यहाँ पर ए, पानी को लिखूँगा दोस्तों यहाँ पर पी। यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि इसका अनुपात आपका है 4:1। ठीक है, मैंने इस अनुपात को लिख लिया। और दोस्तों इसमें कहा गया 25 लीटर के मिश्रण में, ये टोटल जो मिश्रण आपका है कितने लीटर है, 25 लीटर, 25 लीटर है। ठीक है, थोड़ी सी बात यहाँ से हम समझेंगे। 25 लीटर आपका टोटल मिश्रण जिसमें 4:1 है, मतलब दोस्तों अगर हम इसको देखें टोटल कितना ये है तो 4 है कितना 5, तो आपका जो ये 5 यूनिट आपको जो रखा है, ठीक है, 5 यूनिट, इसकी वैल्यू आपकी है 25, 5 × 5 और 5 × 25, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपके निकल के आ गई 5। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर कि अम्ल कितना है, ठीक है 5 लीटर। ठीक है, समझिए इस प्रकार लीटर। अब देखिए 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 चक्कू आपका होगा 20 लीटर, तो अम्ल कितना है 20 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, तो आपका पानी कितना हो गया 5 लीटर। ठीक है, ये बात भी आप सभी के समझ में आ रही होगी। आपसे कह रहा है कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है। इसमें पानी 3 लीटर बढ़ा दिया गया, 3 लीटर। ठीक है, तो पूछा कि अब इसके अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो अम्ल है वो तो आपका 30 का 30 रहा, जो आपका पानी है वो 5 से कितना हो गया, वो आपका हो गया 8। ठीक है, जुड़ गया इसमें, तो इसको काट लीजिए, आपका आएगा 15:। ठीक है, फिर से एक बार दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई, यहाँ 20 था। ठीक है, 20 था यहाँ पर 20। अब इसको देखते हैं हम लोग, 20 अनुपात आपका गया 8, इसको काटेंगे 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग कैसे भी सवाल को आप लोग आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को आसानी से यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर। 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाया जाने वाले जल की मात्रा क्या है।
देखिए 55 किलोग्राम का एक मिश्रण है जिसमें दूध और जल का अनुपात 7:4 है। तो दूध होता है मिल्क, तो हम दूध को डी लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मैंने दूध को यहाँ पर डी लिख लिया और जल को जे लिख लिया, ठीक है। तो डी से दूध और जे से जल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ भी आप मानिए, जरूरी नहीं है कि आप दूध को मिल्क लिखें और जल को मतलब वाटर लिखें, ये जरूरी नहीं है, ठीक। कुछ भी मान लीजिए जिससे आपको आसान लगे वो मानिए, ठीक है। तो इसका अनुपात आपको रखा है 7:4 है। फिर आपसे कह रहा है कि 55 किलोग्राम का एक मिश्रण है, तो ये दोस्तों है कितना टोटल, ये आपका है 55 किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा। दोस्तों यहाँ से आपका अनुपात कितना करना है, 7:6 करना है। आपसे कहा गया मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, मतलब जल कितना मिलाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, अगर हमारा जल बढ़ाया गया दोस्तों, हमारा ये सेम रहेगा दूध, और दूध हमारा सेम भी है, 7 का 7 ही है। तो दोस्तों सिर्फ जल बढ़ा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, सिर्फ 2 यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट, ठीक है, 2 बढ़ा है, ठीक है। अब दोस्तों हमें निकालना कितने लीटर कितने किलोग्राम बढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए आपको रखा है टोटल मिश्रण आपका है 55 किलोग्राम, और मिश्रण कितना है यहाँ पर देखिए 7 4 11। इसका मतलब तो ये हुआ कि 11 यूनिट जो आपके हैं, 11 यूनिट ये बराबर आपके हैं 55 किलोग्राम के। अगर यहाँ से दोस्तों आप एक की निकालें वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5 किलोग्राम, क्योंकि 11 पना होता है 55, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 5 किलोग्राम। आपसे कहा गया मिलाए जाने वाले जल की मात्रा 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू आपकी होगी 10 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 10 किलोग्राम। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। अब सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से पहले पढ़िएगा। एक पात्र में अम्ल और जल के घोल में 60 लीटर है, कि 60 लीटर है जिसमें 80% अम्ल है, उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक साइड में आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको 80% को चेंज करना है, ठीक है, भिन्न में। तो 80/100 करेंगे, आपका आएगा 4/5। और इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 60% को भी चेंज करना है, आपका होगा 60/100 मतलब 3/5, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, आपके पास क्या है, अम्ल और जल, यहाँ लिखेंगे अम्ल और जल, और कितना अम्ल और जल है, कितना आपका 60 लीटर है, तो टोटल कितना आपका है 60 लीटर, ठीक है। प्रत्येक चीज़ को मैं यहाँ पर लिखते चलूँगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। कह रहा है जिसमें 80% अम्ल है, 80% का मतलब क्या है कि 80% मतलब 4/5, मतलब 4/5 मतलब 5 में से 4 हिस्सा अम्ल है। तो 5 में से अगर 4 हिस्सा अम्ल है तो आपके पास जल बचेगा 1। बात आपकी समझ में आ रही होगी। अगर 80% का मतलब होता है 4/5, मतलब अगर 5 में से 4 हिस्सा अगर आपके पास अम्ल है तो सिर्फ 1 हिस्सा आपका कितना है, जल है। इसी प्रकार दोस्तों आगे आप देखेंगे कि अब इससे आपसे पूछा गया है कि उसमें कितना जल मिलाया जाए, इसमें पानी की बढ़ोतरी की जाए, कितने मतलब पानी बढ़ाया जाए, कि लिखा है कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए, क्या हो जाए, 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। 60% मतलब 3, कि अम्ल हो जाए 3, तो पानी कितना बचेगा, 5 3 का 2। तो आपने यहाँ पर अनुपात को निकाल लिया है, ठीक है। ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी, आप यहाँ पर अनुपात तो निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपसे कहा गया पानी को बढ़ाया गया है, मतलब जल को बढ़ाया गया आपका है, और दोस्तों जो जल को बढ़ाया गया है तो इसका मतलब आपका जो अम्ल था वो सेम रहेगा, ठीक है, जो आपका अम्ल था वो सेम रहेगा। तो आपको अम्ल को सेम करना है, ठीक है, मतलब एक जैसा करना है, मतलब यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 अलग अलग है, इसको आप करिए बराबर। तो बराबर करेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में दोस्तों हम लोग 3 से गुणा करेंगे, और नीचे यहाँ पर दोस्तों हम लोग 4 से गुणा करेंगे। तो आप पहला लिखेंगे ऊपर 4 होगा आपका 12, ठीक है, इसको इधर इधर लिख सकते, ठीक है, रुक जाए इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 12 आपका यहाँ पर होगा, अनुपात 3:3 होगा, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 12 अनुपात 4 2 8 होगा। अब यहाँ पर आप देखें कितना है आपका 5, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, इस वाले को उठा के यहाँ पर रखा है, ठीक है, तो आपके बात समझ आ रही होगी। अब आप ऊपर नहीं देखें, आप नीचे देखेंगे, तो आपने यहाँ पर देखा प्लस का 5 यूनिट बढ़ाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, हमें दोस्तों यहाँ से निकालना है कुछ मान। कौन सा मान निकालना है, ये बात समझिए। यहाँ पर आपको आपको दे रखा है जो आपका अनुपात है 12:3, ये किसकी वैल्यू आपकी है, ये है टोटल मिश्रण, ये क्या है, मिश्रण, और है कितना 60 लीटर। तो यहाँ पर दोस्तों समझिए 15 यूनिट जो आपकी आ रहे हैं यहाँ पर टोटल, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 60 लीटर। यहाँ से दोस्तों अगर एक की निकालेंगे तो 15 चक्कू 60 आपका होगा 4 लीटर, और आपको निकालना है किसकी 5 की यूनिट, तो 5 की निकालेंगे कितना होगा आपका, 5 चक्कू आपका होगा 20 लीटर। तो आपका राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, बी वाला होगा 20 लीटर, ठीक है, 20 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 20 लीटर। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर आपको और भी चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं एसडी यादव मैथ के, दोस्तों मैंने यहाँ पर
सभी लगभग चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और लिंक से दोस्तों आप लोग सभी चैप्टरों को आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। एक मिश्र धातु में 400 ग्राम में जस्ता तांबा का अनुपात 5:3 है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए उसमें कितने किलोग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। देखिए जस्ता तांबा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। जस्ते को आप लिखेंगे J, तांबा को आप लिखेंगे T। आपको अनुपात रखा है 5:3 और कितने ग्राम में, 400 ग्राम है। इस मिश्रण का आपको टोटल रखा है 400 ग्राम मिश्र धातु में, ठीक है। कह रहा है उस अनुपात को 5:4 करने के लिए क्या करें, कितने ग्राम तांबा मिलाएं, मतलब तांबा बढ़ेगा, ये आपको पता लग रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जस्ता जो है सेम है, 5:5 है, सिर्फ आपका तांबा बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। 1 यूनिट बढ़ा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपको यहाँ पर समझना है कि आपको जो मिश्रण दे रखा है स्टार्टिंग कितना है, 5:3 8, तो आपको 8 की वैल्यू देखिए आपको 400 ग्राम। यहाँ से अगर आप 8 से काटें, 8×5 = 40, तो आपका होगा 50 ग्राम, ठीक है। 1 की वैल्यू आपकी होगी 50 ग्राम। आपको निकालना है कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए और आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है 50 ग्राम, तो बस सिर्फ 50 ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है, 50 ग्राम। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी के अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा और मिलाई गई। यहाँ पर देखिए 45 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है, तो कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है दूध मतलब D और पानी मतलब P, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको कहा कि आप पानी को चाहे W लिखें चाहे P लिखें, दूध को चाहे M लिखें चाहे D लिखें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लिखा है 2:1 आपको अनुपात रखा है, ठीक है। फिर दोस्तों इसका है कितना लीटर, 45 लीटर आपका ये मिश्रण टोटल है। आगे देखिए जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, मतलब पानी इसमें क्या किया गया, बढ़ाया गया है, तो आपका अनुपात होता है 1:2। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए थोड़ी बात, ठीक है। बात समझने वाली ये है कि जब पानी को बढ़ाएंगे तो आपका दूध सेम रहेगा, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है, दूध अलग अलग है, तो आपको सेम करना है। तो आप क्या करें, आप अगर इस वाले में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर से लिख लेंगे पूरे को, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। या एक काम करिए, इसको यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग, 2:1 आपका हो जाएगा अनुपात, आपका 2 नीचे हो जाएगा, आपकी ये लाइन गायब हो जाएगी। अब आप इससे सीधे आप आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप सभी के बात समझ में आ रही होगी। आपका पहले था अनुपात 2:1, अब आपका हो गया 2:4। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 यूनिट आपका बढ़ रहा है, प्लस का यहाँ पर 3 हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि आपका मिश्रण था 45 लीटर और आपका यहाँ पर देखें इसका अनुपात आपका 2:1, मतलब 3 यूनिट जो आपका है, ये 3 यूनिट जो है इसकी वैल्यू आपकी 45 लीटर। यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आएगी, 15 लीटर, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके आगे 15 लीटर। आपको पूछा गया है कि कितना पानी मिलाएं और पानी के आपके आगे 3 और 3 का मान आप निकाल चुके 45 लीटर, तो आपका यही करेक्ट होगा, ठीक है। 45 लीटर मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 45 लीटर। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है और आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिएगा 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है। यदि उसमें अम्ल और जल का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल को मिलाना होगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल में आपको बता चुका हूँ, तो आप उसी टाइप से इसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तर लिखा है 16 से 3% हमेशा रहेगा, लेकिन कैसे आया ये, ठीक है, ये भी आपको जानना है। देखिएगा आपको कर रखा है, देखिए अल्कोहल आपको है और अल्कोहल के साथ जल रहा है, ठीक है, और इसका अनुपात रखा आपको 1:4, तो अल्कोहल और जल का अनुपात आपको रखा है 1:4, ठीक है कितना टोटल आपका है यहाँ पर 15 लीटर। और दोस्तों यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाए। अब दोस्तों जब लीटर मिलाया जाएगा दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे लीटर में। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए काम करेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज़ देखना है कि आपका जो ये देखा है अनुपात, इसमें दोस्तों कि 3:1 कितना है, 5 है, तो टोटल आपका 5 है जिसकी वैल्यू आपको देखिए 15 लीटर। यहाँ से दोस्तों अगर 1 के निकालेंगे कितना आएगा, 3 लीटर, तो 1 की हो जाएगी यहाँ पर 3 लीटर, कितना होगा यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर। और यहाँ पर दोस्तों कितना होगा आपका 4 × 3 = 12 लीटर,
12 लीटर, ठीक है। तो आप निकाले लीटर। आपसे कह रहा है कि 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। जब इसमें आप 3 लीटर पानी को मिलाएंगे तो इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि इसमें आपका 3 लीटर और ऐड होगा, तो आपका जो होगा वो हो जाएगा 3 लीटर, और यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 15 लीटर, ठीक है। कितना होगा? 15 लीटर। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज बताइए। अल्कोहल का परसेंटेज, अब परसेंट कैसे निकालेंगे? अल्कोहल है कितना? अल्कोहल है 3, तो ऊपर लिखेंगे दोस्तों 3, बटा में दोस्तों होता है टोटल। जैसे मान लीजिए आपके 10 में से 2 नंबर आए तो आप क्या करेंगे? परसेंट चेंज करेंगे, तो जितने आए उतने ऊपर लिखेंगे, बटा में टोटल मार्क्स, तो ऐसे टोटल यहाँ पर करेंगे तो आपका टोटल कितना होगा? 15 3 18, तो बटा में कर देंगे दोस्तों 18, गुणा करेंगे 100 से, अब आपका आएगा परसेंट में निकल के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे पैसे, 3 एकम 3 4 18, आपका यहाँ पर आ चुका है 100/6, और इसका वैल्यू होता आपका है 16 सही 2/3%, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर यही वाला करेक्ट आंसर होगा, 16 सही 2/3%। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है, अब आपको यहाँ पर पता भी लग चुका है कि इसका आंसर ये वाला कैसे। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 26, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 और 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए? दोस्तों सबसे पहले आपको समझना यहाँ पर है कि अगर आपसे कहा जाए कि अम्ल और जल है, ठीक है, और इसका अनुपात है 2:3, अब पूछा आपसे अम्ल कितना इसमें है और इसकी आपको बतानी हो भिन्न, तो आप बता सकते हैं कि अम्ल इसमें कितना है? 2 भाग है, और कितने में से? टोटल में से। टोटल कितना? 3 2 कितना हुआ? ये टोटल कितना हुआ? 5, तो 5 में से 2 है अम्ल। तो ये बात दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि अम्ल और जल है, इसका अनुपात आपका मान लीजिए है 1:2, अब आपको बताना है अम्ल कितना है, तो आपको पता है यहाँ पर एक हिस्सा है, कितने में से? टोटल में से, मतलब 3 में से। तो ये बात आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यही दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर सवाल लगाएंगे, ठीक है, और सवाल को आप समझिएगा, और फिर दोस्तों आप लोग सही प्रकार के सवालों को यहाँ पर लगा पाएंगे। तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए आप लोग, पहले कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलें हैं जिनमें अम्ल और जल का मिश्रण जो है वो 2:5 और 7:3 के अनुपात में है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ अगर हम देखें अम्ल कितना है, ठीक है, पहली बारी में, तो ए लिखेंगे, ये लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में आपका जो अम्ल हो रहा है वो देखिए 2:5 है, और पहला वाला है अम्ल, तो मतलब 2 अम्ल है, कितने में से? टोटल में से। टोटल कितना है? 5 2 7, तो 2/7 हो गया अम्ल। दूसरी वाले में अम्ल कितना होगा? तो 7 होगा, कितने में से? 10 में से 7 होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है इसको है, और कह रहा है इससे किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात हो जाए 2:3। तो इसका मतलब इसमें अम्ल कितना हो जाए? तो 2 हो जाए, कितने में से? टोटल में से, मतलब 5 में से। आपको इसका अंतर करने के यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है। तो इसका आपको अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या करेंगे हम लोग। हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2/7 माइनस का 2/5। अब आपको इसको ना इसमें कर लेनी है, ठीक है। तो कितना आपका होगा? 5 होगा 10 माइनस 35, ठीक है, 14, ठीक है, 14, और बटा में आपका होगा 35। तो आपका दोस्तों यहाँ से आएगा 4/35। बात समझ में आपकी आ रही है? आप कहेंगे आएगा माइनस का, लेकिन दोस्तों आपको चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है, सिर्फ अंतर करना है, चिन्ह बिल्कुल नहीं लगाना है। तो सिर्फ दोस्तों हम लोग यहाँ पर अंतर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका अंतर इसका आया है 4/35 आया यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसका अंतर। इसका अंतर यहाँ पर लिखेंगे, तो 5 7 35, 10 दूना 20, तो आपका बचेगा यहाँ पर 15 बटा गुणा करेंगे 5 50, ठीक है। तो आप चाहे निकाल के देख लें, आपका इतना ही आएगा, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका आता है इतना अनुपात, ये आपका इतना क्या आ चुका है? अनुपात आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? किस अनुपात में मिलाएं। तो इसको दोस्तों इसी को हल करके आपको अनुपात निकाल देना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा ऐसे हल करेंगे, ठीक है, इसको हल कर लीजिए, तो आपका आएगा 3/10। इसको आपको हल करना है, तो आपका आ चुका है 3/10, अनुपात आ चुका है 4/35। अगर आप 5 से काटें तो 5 दूना 10 और 5 7 35। इसको हल करिएगा तो इसकी कैंची गुणा आपकी होगी यहाँ पर, तो 7 या 21 अनुपात 4 दूनी 8, तो 21:8 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से दोस्तों हम लोग सभी सवालों को लगाएंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपकी सभी सवाल यहाँ पर आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 27 को, 27 नंबर दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कि सवाल हमारा कैसे लगेगा। 2 बर्तन हैं ए और बी, दूध पानी का अनुपात 4:3 2:3 है, और लिखा किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी बने। अब देखिए आधा दूध आधा पानी, इसका मतलब हुआ कि 1:1, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ 1:1। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहले में दोस्तों दूध, और दूसरे में देखिए पहला वाला कितना है? दूध, तो 4:3 में है, तो 4 दूध है, कितने में से? टोटल में से। टोटल कितना दोस्तों यहाँ पर है? 7, तो 7 में 4 दूध है।
दूसरे में देखेंगे तो 2 है 5 में से, ठीक है, 3 2 होता है 5, तो 2 है 5 में से। और इसको कह रहा है किस अनुपात मिलाएं कि यहाँ पर आपका जो 1:1 बन जाए। यहाँ पर अगर देखें तो आपका 1 है 2 में से, बात आपके समझ में आ रही होगी। 1 2 में से क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगर आप 1:1 करेंगे तो भी दोस्तों आप पता लग रहा है कि 1 भागे दोनों में से 1 भागे, तो 1/2 आप यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकाल यहाँ लिखिएगा। तो क्या करेंगे, 4 दूना 8, 7 एकम 7, तो 8 7 का अंतर आपका 1/14। नहीं तो आप चाहें तो आप यहाँ पर निकाल के देख सकते 4/7 माइनस का 1/2, ठीक है। इसको हल करिए, चाहे आपका माइनस का है चाहे प्लस का है, आप उसे ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इस पर यहाँ देखिएगा तो 2 दूनी 4, 5 एकम 5, तो आपका यहाँ रहा 1/10। तो आपका दोस्तों यही जो आपका निकल के आया, यही दोस्तों आपका अनुपात निकल के आया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है तो आप इसको अनुपात में चेंज करिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर आ चुका है, कितना आ चुका है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे आपका दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 1/10 अनुपात 1/14। इसको हल करना है, 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो आपका अब 7 उधर ऊपर जाएगा और 5 उधर जाएगा, तो आपका होगा 7:5। और दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा 7:5, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, 7:5। दोस्तों इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों सवाल कर रहा है कि 2 बर्तनों ए और बी में दूध पानी का मिश्रणों का अनुपात, ठीक है, 8:5 और 5:2 है। और लिखा उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात मिलाएं कि नए मिश्रण में 69 सहित 3/10 3/13% दूध हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस भिन्न को सही से लिखना है। पहले जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इसको सही से लिखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करके दोस्तों करेंगे, देखिए यहीं पर कर रहा हूँ चेंज। तो दोस्तों यहाँ पर 3 आप कॉमन लेंगे, ठीक, लिखेंगे गुणा, आपका होगा देखिए 23 3 69, तो 23 सही, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, सही देखिएगा। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों लिखेंगे 3 गुणा, आपका हो जाएगा 23 और 1/13%। फिर दोस्तों इसको हल करेंगे आप लोग, तो आपका कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 3 गुणा, अब दोस्तों 13 दूना 26 का 6, ठीक है, 13 तियाँ करेंगे, 13 तियाँ 39, 39 का 9 वहाँ से लगा 3, 13 दूनी 26, 37 39, तो 399। और आपका एक इसमें लिखा तो इसमें एक और जोड़ेंगे, तो आपका कितना होगा 400/13, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, 13 तियाँ 39 का 9 से लगा 3, 13 26 3 29, तो 29 होगा, ठीक है, 29, तो 29 का मतलब यहाँ पर होगा आपका 300, ठीक है, तो 300। दोस्तों इसके बटे में कितना आपका 13 लिखा हुआ है। अब दोस्तों परसेंट लिखा है, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में होता है आपका 100, तो यहाँ पर तो 100 और करेंगे यहाँ पर हम लोग, और 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपके कितना बचेगा यहाँ पर, आपका आएगा 9/13, 9/13 कितना आया दोस्तों यहाँ पर, 9/13 आ गया बस। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, स्टार्टिंग में कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है 8:5 है और आपका 5:2 है। तो मैंने आपको तरीका बताया, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर दूध को सिर्फ लिखेंगे तो आपको लिखेंगे 8 कितने में से, 8 5 13, 13 में से 8 आपका दूध यहाँ पर है। सेकेंड जगह यहाँ पर देखिए 5 है, कितने में से, 7 में से है। और उसके बाद दोस्तों जब उसको मिला दिया, तो मिलाने के बाद दोस्तों कितना यहाँ पर बना है, 9/13 आपका बना यहाँ पर है। कितना दोस्तों यहाँ पर बना है, 9/13। तो इस प्रकार से उसको यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले वाले हल करेंगे, यहाँ पर देखो उसको हल करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ इसका अंतर करेंगे, आपका आएगा 1/13, सिर्फ इतना। और दोस्तों जो आप यहाँ पर अंतर करेंगे इसका, तो आपका होगा 13 × 65 और 7 नेम 63, तो 65 63 मतलब इसके 2 का अंतर है कितने पर, 91 पर, ठीक है। नहीं तो आप इसको माइनस करिएगा, ठीक है, 5/7 से 9/13 घटा दीजिएगा, ठीक है, कुछ भी करिए आप लोग, इन दोनों का अंतर निकालना है। आपका आएगा कितना, 2/91 और 1/13, ठीक है, यही आपका आएगा अनुपात। इस अनुपात को हल करिए, आपका मान यहाँ पर निकल के आएगा फटाफट से। तो देखिए 2/91 अनुपात 1/13, आप सभी को पता है 13 सत्ते कितना होता है 91, तो आपका आएगा 2:7 तो 2:7 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 2:7। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पर सवालों को लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 29। देखिए सवाल कैसे लगेगा हमारा, 2 बर्तन ए बी में दूध और पानी का अनुपात आपका है 4:5 5:1। तो सिर्फ यहाँ पर आप रहिए दूध, पहले में दूध कितना है 4 है, कितने में से, टोटल में से, मतलब 9 में से। दूसरे में दूध कितना है 5 है, कितने में से, टोटल में से 6 में से। और इसमें इस प्रकार से मिलाते हैं जिसमें दूध पानी का अनुपात 5:4 होता है। दूध कितना हो रहा है 5 हो रहा है, कितने में से, 9 में से। अब दोस्तों आपको इसका अंतर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अंतर करके कितना यहाँ पर आ रहा है,
तो आपका इसका आंसर आएगा 1/9 आएगा। इसका आंसर निकालिए कितना आ रहा देखिएगा। तो ठीक है, इसका निकाल दे, 5/9 लिखा हुआ है, माइनस करेंगे 5/6 कर देंगे तो कितना आपका होगा यहाँ पर हो जाएगा 18। 9 दूनी 18, 2 पंचे 10 होगा, माइनस का 6 तियाँ 18, 3 15 होगा। तो आपका यहाँ पर आएगा 5/18। ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको निकालना क्या, इसका आपको निकालना है अनुपात, ये आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 1 9, 9 दूनी 18, तो आपको इसमें 2 से गुणा कर देंगे इस तरफ, तो आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 5/2। 5/2 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5/2 ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 30, सवाल नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है ये भी आप यहाँ पर देखिएगा। 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 2:1 4:1 है। इन 2 प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में लाया जाए ताकि नए मिश्रण में पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:1 हो जाए। देखिए पहले में कितना है, कॉपर जिंक है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉपर देखते हैं। पहले में 2:1 मतलब कॉपर कितना यहाँ पर है, 2 है, कितने में से, टोटल में से, मतलब 2 है कितने में से, 3 में से। दूसरे में देखिए 4 है पूरे में से, मतलब 4 है कितने में से, 4 1 5 में से। और इसको मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद आपका अनुपात होता है 3:1। यहाँ पर आपका कितना हो रहा है कॉपर, यहाँ पर आपका कॉपर हो रहा है 3, कितने में से, टोटल में से, मतलब 4 में से। तो इसका अंतर आप यहाँ लिखिएगा। तो अंतर इसका कितना आया देखिए यहाँ पर, तो 4 दूना 8 और 3 तिया 9, मतलब 1/12। ठीक है, आप इसको घटाइए देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतना आएगा। यहाँ पर अंदर निकालेंगे 4 चक्कू 16, 5 तिया 15, 1/20। तो आपका यही आपका अनुपात होगा। इस अनुपात को हल करेंगे, आपका आएगा कितना, 1/20 लिखा हुआ है, अनुपात दिखा है 1/12 लिखा हुआ है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो आपका आएगा उल्टा इसका करेंगे। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा, आपका होगा 3:5। तो 3:5 मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3:5। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 31 नंबर। यहाँ पर दोस्तों सवाल आपका बिल्कुल उस टाइप का है। तो यहाँ पर फटाफट से देखते हैं, यहाँ पर देखिए कितना आपका होगा। आपका दोस्तों यहाँ पर क्रोमियम और स्टील में आपको अनुपात रखा है। तो क्रोमियम को यहाँ पर निकालें अगर हम लोग, कितना आपका यहाँ पर होगा, 2/13 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर जो आपका दूसरे वाले में कितना होगा, ये होगा आपका 5/26 होगा यहाँ पर। और टोटल मिलाने के बाद आपका कितना हो रहा है यहाँ पर, ये भी देखिएगा, 7 हो रहा बटा कितना, 32 7 कितना होगा, 39। इसका अंतर आपको यहाँ लिखना है। तो अंतर करिए फटाफट से, तो अंतर करिए, देखिए 13 तियाँ होता है 39, तो 3 दूना 6, 6 7 मतलब 1 आपका होगा 39। ठीक है, आप चाहे निकाल के देखिए, अंतर करिए, इसका घटाइए, निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए आप कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 39 मतलब 78, और 39 दूना 78 मतलब 14 होगा यहाँ पर, और 26 तियाँ 15, तो 1, तो आपका इतना इतना आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो आप हल कर सकते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 1/78 अनुपात 1/39, मतलब 39 एकन 39 दूना, मतलब आपका आएगा 1:2, क्योंकि दोस्तों आपका 2 जाएगा उस तरफ, 1 जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 1:2। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए 32 नंबर को। 32 नंबर सवाल आपका कैसे लगेगा, ये भी सवाल बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ये सवाल अपने आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से। एक पात्र में क्या है, 2:3, यहाँ पर 4:3 के अनुपात में अम्ल जल है, और दोनों को मिलाना है, आपको एक बनाना है जिसमें आपको क्या हो, आधा अम्ल आधा जल। आधा सवाल आपका आ चुका है, 1:1 आपका इसका होता है। तो पहले वाले में आपका अम्ल कितना है, 2 है, कितने में से, 5 में से। दूसरे वाले में अम्ल कितना है, 4, कितने में, 7 में से। टोटल कितना आपका है, 1, कितने में से, 2 में से। मैं आपको तरीका सिखा चुका हूँ, तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। यहाँ फटाफट से आंसर करिए इसका। तो 2 नहीं 4, 5 1 5 मतलब 1/10 होगा आपका यहाँ पर। यहाँ आंसर करिए कितना होगा, 14 आएगा बटे में 7 1 7 4, 7 1 7 और 8, मतलब 1 का अंतर यहाँ पर। तो आपका यही आपका आंसर होगा। इसको हल करेंगे जब आप लोग, तो आपका है 1/14 अनुपात है आपका 1/10 है आपका यहाँ पर। ठीक है, 2 से काटेंगे 7 2 पंचे 10, तो आपका आएगा 5:7। 5:7 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5:7। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि सवाल नंबर 33 आपका कैसे लगेगा। 2 बर्तन हैं, अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 है, 5:3 है के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया। उस घोलों में एक नया घोल मिश्रित घोल अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में लाना चाहिए। दोस्तों सवाल बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी भाषा यहाँ पर चेंज की गई, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर दोस्तों अम्ल पानी में अनुपात रखा है, तो सिर्फ अम्ल कितना यहाँ पर होगा, 3 हिस्सा है, कितने में से, 4 में से है 3।
दूसरे में आपका है 5 कितने में से 9 में से मतलब 8 में से, तो 5 कितने में से 8 में से है। और टोटल कितना है अम्ल पानी का अनुपात 2 अनुपात 1 मतलब 2 है कितने में से 3 में से। यहाँ पर इसका अंतर निकालिए पहले, ठीक है। इसका अंतर यहाँ पर लिखिएगा, देखिए कितना आ रहा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, देखिए 3 3 9 8 मतलब 1/12 यहाँ पर आएगा। इसका अंतर निकालने कितना आएगा 8 2 16 15 मतलब 1/24, तो ये आपका आएगा, ठीक है। इसको आप जब हल करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा 12 1 12 12 2 24, तो आपका आ रहा है 1/2 अनुपात 1/1, तो आपका आएगा 1/2, ठीक है 1/2। तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 1/2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर सवाल आपके लिए आ चुका है, फटाफट से देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। 2 बर्तनों ए बी में अम्ल पानी का अनुपात 4:3 2:3 है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि सी में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल पानी की मात्रा आधी आधी रह जाए। आधी आधी का मतलब कितना 1:1। तो बिल्कुल दोस्तों उसी टाइप का आपका सवाल है। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो अम्ल अगर निकालें पहले तो आपका कितना होगा 4 कितने में से 7 में से, दूसरे में आपका है 2 कितने में से 5 में से, टोटल आपका 1:1 का मतलब 1 है कितने में से 2 में से। तो इसका अंतर आप यहाँ पर लिखेंगे, अंतर करिए यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8 7 मतलब 1/14 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कितना आपका आएगा, तो 4 5 1 का अंतर आएगा 10 में से। इसका दोस्तों आपको निकालना अनुपात, देखिए 1/10 अनुपात 1/14। हल करेंगे आपका कितना आएगा 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, 7 जाएगा आपका इधर 5 उधर जाएगा, तो आपका आएगा 7:5। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 7/5। देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग 35 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पर आ चुका आपका है, ठीक है। इसको लगाते हैं, लिखा है 90% और 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया। उसमें उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है। देखिए पहला घोल यहाँ पर था पहला, और सेकेंड वाला लिखा है 2 घोल, पहला है 90% शुद्ध, दूसरा है 97% शुद्ध। अब इनको मिलाकर आपका बना है 94% शुद्ध वाला, ठीक है। कोई समस्या वाली बात यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। इसका अंतर आप करेंगे तो आपका आएगा 4, इसका अंतर आप करेंगे इसमें आपका आएगा 3, तो आपका होगा इनकी मात्रा आपके निकल के आ गई 3/4, ठीक है। ये क्या आ गई कि आती है मात्रा निकल के, बात को समझिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल आपका यहाँ पर है, कह रहा है 21 लीटर का घोल किया गया, ये टोटल आपका है 21 लीटर 21 लीटर। आपसे पूछा कि उस मिश्रण में घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है। दूसरे घोल की मात्रा, दूसरे घोल मतलब 4, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो 4 की बतानी कितने में से, टोटल कितना है 7 में से, गुणा कर देंगे 21 में, ठीक है। तो 7 1 7 7 यहाँ 21, तो चलती हैं 12, तो आपका आएगा 12 लीटर। तो कितने लीटर है 12 लीटर, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 12 लीटर। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। देखिए सवाल नंबर 36 आपके सामने लिखा हुआ है, ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपको ए और बी 2 प्रकार की धातु रखी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। आप यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ ए और बी, और दोस्तों इसमें आप सवाल कहा गया है कि सोना और तांबा क्या क्या है, गोल्ड, ठीक है, लिख लेंगे सोना लिखे, ठीक है। सोना क्या है, सोना है, और क्या है तांबा। इसका दोस्तों आपको देखा अनुपात कितना है 7:2 है किसमें ए में, और 7:11 किसमें है बी में है। सवाल कह रहा है कि मिश्रित करके एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए। देखिए इन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए, तो ये कितना मात्रा इसकी देखिएगा यहाँ पर 7 2 कितना हुआ 9, ये टोटल 9 हुआ। यहाँ पर आप देखिए कितना हुआ, ये 7 क्या था 18 हुआ यहाँ पर, ठीक है। और आपसे कहा कि बराबर मात्राएं पिघलाई जाएँ। बराबर मात्रा का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि जैसे यहाँ पर इसका योग 9 है, यहाँ पर 18 है, तो इनको आपको बराबर मात्रा में पिघलाना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें 2 से गुणा कर दें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18, और यहाँ पर 18 है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर भी 2 से गुणा करना है और यहाँ पर भी 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी मात्राएं जो है बराबर हो गई हैं। आपसे कहा गया इन दोनों को किस अनुपात में, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएँ, ठीक है। तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों इनको मिलाकर बन रहा है एक सी, क्या पता है सी मिश्र धातु। तो इनमें दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, जिस दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 7 दूना कितना है 14,
14 और 7 कितना हुआ आपका, हुआ 21। तो आपका हुआ 21 अनुपात। यहाँ पर आप देखिए कितना हो रहा है आपका, 2 दूनी 4, 4 और 11 कितना 15। तो आपका सी में जो अनुपात आया वो कितना आया है, 21:15। इसको हल करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 53 15। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 7:5। ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 7:5। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, ठीक है, सवाल नंबर 37 आपके लिए आ चुका है। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए, दो मिश्रण हैं 20 लीटर के और 36 लीटर के, जिसमें आपका है क्या, स्पिरिट है और जल है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका है स्पिरिट। ठीक है, क्या है, स्पिरिट। और क्या है दोस्तों यहाँ पर, जल। और इसमें अनुपात कितना, पहले आपका अनुपात 3:7, कितना 3:7। टोटल है कितना पहले, 20 लीटर। तो पहले कितना है, 20 लीटर। ठीक है, 20 लीटर। दोस्तों यहाँ पर आप करना क्या है कि जो आपको 3:7 दे रखा है यहाँ पर है, यहाँ पर टोटल आपका 20 लीटर है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप अगर अनुपात देखें तो 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, टोटल कितना आपका यहाँ पर हुआ 10। और 10 की वैल्यू आपको कितनी है, 20 लीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लीटर आएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू दोस्तों आपको हो जाएगी 6 लीटर। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 6 लीटर होगा 3 की वैल्यू। और 7 की हो जाएगी 14 लीटर। इतना हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ख़त्म। फिर दोस्तों आपसे कहा है कि अगला अनुपात आपका है 7:5। फिर से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका अनुपात कितना है, 7:5 है। और है कितना टोटल आपका है 36 लीटर। ठीक है, 36 लीटर। यहाँ पर दोस्तों आपका अनुपात 7:5 मतलब 7×5 कितना 12। तो 12 की वैल्यू कितनी है, 36 लीटर। तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे कि 12 की वैल्यू आपकी 36 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 12 3 36 मतलब 3 लीटर। एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 3 लीटर आ गए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा एक की वैल्यू 3 लीटर। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 21 लीटर। और देखिए यहाँ पर 5 कितनी होगी, 15 लीटर। ठीक है, आपसे कहा गया है कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाता है। दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जब दोनों को इकट्ठा मिलाएंगे तो आपका जो आपका स्पीड है कितना होगा, 6 लीटर यहाँ पर है, 21 लीटर यहाँ पर है। तो टोटली कितना होगा, तो 26 21 से कितना 27, कितना होगा यहाँ पर 27 लीटर। ठीक है, 27 लीटर। और जल कितना आपका होगा, जल आपका होगा 14 15 मतलब 29 लीटर। आपको निकालना क्या है, नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात। तो इसका आपको निकालना अनुपात। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 27:29। ठीक है दोस्तों, तो 27:29 आपका राइट आंसर होगा, 27:29। तो आप लोगों को ये बात समझ में आपकी आ रही होगी। ठीक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आप आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38 पर। दोस्तों अगर आपके ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इससे पहली वाली वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बेसिक से वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए। तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना है। यहाँ पर देखिए, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। देखिए, एक फर्स्ट टाइप का जल था, मतलब फर्स्ट टाइप का द्रव, और एक सेकेंड टाइप का द्रव। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें आपका है जल और क्या दोस्तों आपका और है अन्य। ठीक है, अन्य कुछ भी हो सकता है, पता नहीं यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो जल आपका और अन्य कह रहा है 20% जल है। देखिए 20% का दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5। मतलब 5 में से अगर आपका 1 भाग जल है तो अन्य कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर 1 जल है तो 4 आपका अन्य होगा। कह रहा है दूसरे प्रकार में 35% जल है। तो 35% जल है, इसका मतलब दोस्तों 35/100। और 35/100 का मतलब तो ये होगा आपका 7/20। ठीक है, 7/20 मतलब 20 में से 7 अगर जल है तो अन्य कितना होगा, 13 होगा। ये दोस्तों बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपका जल 1 है तो अन्य 5 अन्य 4 है, और अगर आपका जल 7 है तो अन्य 13 है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि पहले यहाँ पर दोस्तों पहले आप टोटल करिए। ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो रहा है, 4 1 5 हो रहा। यहाँ पर कितना आपका हो रहा है, टोटल आपका हो रहा है 13 और 7 कितना 20 हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर एक काम करिएगा, आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि दोस्तों यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर दोस्तों आपका 20 है। और आगे सवाल में कहा रखा है कि क्या कहा है कि पहले द्रव के 10 अंश दूसरे द्रव के 4 अंश को मिलाकर गैस भरे गए।
तो पहले तो दोस्तों आपको इसको सेम करिएगा, मतलब यहाँ पर 5 यहाँ 20 आ रहा है, इसका आपको सेम करना है। तो सेम करने के दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौकों का 20। तो आपको दोस्तों यहाँ पर भी 4 से गुणा करनी है, यहाँ पर भी 4 से गुणा करनी है, तो आपका सेम हो गया। ठीक है, सब में 4 से गुणा सेम हो गया। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि पहले द्रव के, ठीक है सवाल को पढ़ते हैं, पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश को मिलाकर एक गिलास भरे गए। जो पहला अंश मतलब क्या कहा गया, पहले द्रव, पहला द्रव फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, पहले वाले के 10 अंश और दूसरे वाले के 4 अंश को मिलाया गया और गिलास में भरा गया। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो आपका अनुपात कितना आएगा, 5:2। ठीक है, मतलब 5:2 को निकाला गया। तो पहले वाले के 5 अनुपात को निकाला गया, दूसरे वाले के 2। ये अनुपात आपको यहाँ बनाना है। तो पहले आपने इसको सेम कर लिया। अब दोस्तों ऊपर वाले में आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, इसे 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा करिए इसमें भी और 5 से गुणा इसमें भी। और दूसरे वाले में दोस्तों आप 2 से गुणा करिए, इसमें भी 2 से गुणा इसमें भी और 2 से गुणा इसमें भी। कर दिया गुणा। ठीक है, कह रहा है कि मिलाकर भरे गए हैं। ठीक, आगे देखिए, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि आपका जल यहाँ पर कितना हो गया है। देखिए ऊपर आपका कितना हो गया, यहाँ पर 5 चौको हो गया 20 और यहाँ पर कितना हो गया 7 दूनी 14। तो 14 और 20 आप जोड़िए, कितना हुआ आपका, 5 चौको 20, 14 कितना 34। तो आपका 34 अनुपात। अगर आप देखें तो कितना यहाँ पर दोस्तों, इतना आप गुणा करें इसके कितना होगा, तो 4 चौको 16 85 और यहाँ पर कितना 13 26। तो 80 26 कितना हुआ, 106। ठीक है, इसको दोस्तों आप चाहें 2 से काट सकते हैं, 2 से काटे 17 आ जाएगा। अनुपात 2 से काटे कितना, जो 5 10 6, 17:53 आएगा। दोस्तों पूछा गया तदनुसार उस गिलास में नए मिश्रण में जल कितना है। जल कितना है, तो जल कितना है, जल है 17। कितने में से, टोटल में से कितना, 17:53, मतलब 5 1 6 7, 70 में से गुणा कर दोस्तों यहाँ पर 100 से। तो 0 से आपका 0 कैंसिल होगा। आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बना, 170/7। ठीक है, और इसको आप हल करेंगे जब आप लोग, तो 7 से आपका जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका दोस्तों होगा 7 दूनी 14, बजा 3 हो गया 30, 7 चौक 28, 2/7%। तो आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, 24 सही 2/7%। दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 39 मतलब 39 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, और सवाल नंबर 39 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। सवाल हमसे कह क्या रहा है, ठीक है, कह रहा है कि 2 मिश्र धातुओं ए और बी में जस्ता और टिन का अनुपात 5:2 3:4 है। लिखा है इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम, बी का 21 किलोग्राम निकालकर मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। तो इसमें आपको जस्ता टिन का अनुपात बताना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपका दोस्तों जस्ता, ठीक है, जस्ता और टिन। ठीक, क्या है, जस्ता और टिन, और टिन और है क्या यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, आपका अनुपात क्या, आपको ए और बी है, 2 पात्र हैं, 2 मिश्र धातु हैं, जिसमें आपके पहले में अनुपात आपका है 5:2, दूसरे में आपका अनुपात कितना है 3:4। ठीक है, फिर दोस्तों सवाल आपसे क्या कर रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि इन मिश्र धातुओं से 7, लिखा है ए का 7 किलोग्राम, बी का 21 किलोग्राम निकाल कर। तो पहले दोस्तों आप इसको सेम करिएगा, 5 2 कितना 7 और 4 से कितना 7, तो इससे तो सेम है, इसकी टोटल मात्रा सेम है। अब सवाल को पढ़िए, कह रहा है इन, ठीक है, सवाल को हम पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम, बी का 21 किलोग्राम, मतलब ए और बी, तो ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम। तो इसको दोस्तों अनुपात निकालिए, तो 7 1 7 21, तो आपका आएगा 1:3, मतलब ए का 1 भाग और बी का 3 भाग। ठीक है, मिलाएंगे तो ए का 1 भाग, मतलब इसमें से 1 से गुणा करेंगे, इसमें से तो करेंगे 3 से गुणा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, दोस्तों 1 से गुणा करेंगे आप तक वही रहेगा, लेकिन 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ लिख लेते 3 यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपका बनेगा। आपसे पूछा गया इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, जस्ता कितना होगा, टिन कितना होगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आपकी समझ आ गई होगी। ठीक है, जस्ता आपका है 5 और यहाँ पर देखिए आपका है 3 3 9, तो 9 5 कितना 14 अनुपात। यहाँ पर देखिए 2 3 चौको 12, 12 तो कितना 14, यहाँ पर 14 आ गया, और इसका अनुपात निकालेंगे आपका आएगा 1:1। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों इसके बाद देखेंगे लोग लिखा हुआ है विविध, और विविध दोस्तों आपका सवाल नंबर 40 लिखा हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे सवाल नंबर 40 हमारा जो है ये कैसे लगेगा, ठीक है, ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर एक मिश्रण में 80% जल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 80% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों 4/5। मतलब क्या यहाँ पर है कि आपका एक मिश्रण है जिसमें आपका अम्ल है, ठीक है, अम्ल है और शेष जल। अम्ल कितना दोस्तों है, अम्ल है 80% का मतलब 5 में से 4 भाग अम्ल है तो 1 भाग जल होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप समझिए आगे, अम्ल और जल का अनुपात चापातन करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी मात्रा मिलाई जाए, ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लिया हमने कि मिश्रण का x भाग निकाला जाए, ठीक है। अब बात को समझिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि देखिए इस तो मिश्रण मान लीजिए पहले भी मिक्स था आपका, तो पहले भी आपका अम्ल और जल का अनुपात 4:1 है। फिर दोस्तों उसमें से टोटल मिश्रण की कुछ मात्रा निकाली गई। जब दोस्तों कुछ मात्रा निकाली जाएगी तो आपका अनुपात जो होगा वो सेम रहेगा। ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी क्या होगा कि आपकी अम्ल और जल की मतलब किसी की भी अनुपात आपको दे रखा होगा और उस मिश्रण की कुछ मात्रा निकालेंगे तो उसमें जल और अम्ल जो है जिसका अनुपात जितना था उतना रहेगा। मतलब इसका अनुपात 4:1 है और 4:1 ही रहेगा, ठीक है। ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका उतना ही रहेगा, ठीक है। बात अब क्लियर होगी कि जब भी किसी भी अम्ल या जल है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, दो मिक्सर है और मिक्सर में से दोस्तों अगर हम लोग मिश्रण को निकालेंगे तो आपका वो अनुपात आपका जो पहले था वही रहेगा। तो अम्ल और जल का अनुपात तो 4:1 रहेगा। फिर दोस्तों कह रहा है कितना भाग निकाला और जल की उतनी मात्रा मिलाई जाए। मतलब इसमें क्या किया जाए, इसमें दोस्तों यहाँ पर जल की उतनी मात्रा मतलब जल को आपको मिलाना है और आपका अनुपात हो जाए कितना, 4:3 हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बात को समझिएगा, यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जल को उतनी ही मात्रा मिलाया जाए। जैसे दोस्तों मैंने अगर यहाँ पर x माइनस किया तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का x ही किया जाए, ठीक है। आपके जो बात है वो समझ में आ रही होगी। यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जल की मात्रा बढ़ाई गई। यहाँ पर है आपका अनुपात हो गया 4:3। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका 2 यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट क्या हुआ, बढ़ा है। और यहाँ पर दोस्तों देखें अगर 2 यहाँ पर बढ़ा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, हमने पहले 2 ही निकाला था, ठीक है। आपके बात समझ में आ रही होगी कि पहले इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 बड़ा है तो इसका मतलब है कि पहले हमने 2 ही निकाला था, ठीक है। अब देखिए सवाल कहा था कि अम्ल जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। कितना भाग, आप देखें यहाँ पर 2 भाग निकाला जाए, 2 निकाला जाए। अब दोस्तों ये बात आती है किस में से निकाला जाए, तो 2 निकालें कितने में से, टोटल यहाँ पर लास्ट में कितना आपका आया है, ठीक है, कितना आपका आया 4:7, 4:3 मतलब टोटल कितना यहाँ पर 4 3 7, 7 में से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 2/7, ठीक है। सवाल को देखिएगा, सवाल कह रहा है कि 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। तो कितना निकाला है, देखिए 2 निकाला गया, 2 जल का बढ़ाया गया, मतलब 2 निकाला जाए किस में से, 7 में से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 41 नंबर। 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात मिलाया गया। यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम होगी। देखिए 3 प्रकार की चाय, 126 रुपये, 135, देखिए 126 रुपये, ठीक है। इनका मूल्य कितना एक सा है, पहले का 126 रुपये है, दूसरी का 135 रुपये है और तीसरी किस्म का मूल्य नहीं लिखा है, आप यहाँ मान लेंगे x, ठीक है। और दोस्तों आपसे कह रहा है 1:1:2 के अनुपात मिलाया गया। ये तो क्या है, ये आपकी देखिए मात्रा, ठीक है, मात्रा कितनी है, 1:1:2 के अनुपात में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अब दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए कि जैसे 126 रुपये में एक चाय की है, ठीक है, और आपसे कहा जाए 1 किलो कितने की है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। मात्रा आपने मान ली किलोग्राम में और मूल्य आपके 26 में, आपका हो जाएगा 26 हो जाएगा यहाँ पर, इतना हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखेंगे तो आपका आ जाएगा 135, यहाँ पर आप देखें आपका आएगा 2x, ठीक है। बात आपके कुछ समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आपका 26 आ रहा है, यहाँ पर 135, यहाँ पर आपका 2x आ रहा है। ये दोस्तों क्या आ रहा है, टोटल यहाँ पर आ रहा है और टोटल मिक्सर आपका है 153 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर दोस्तों हम यहाँ पर एक काम करें, अगर दोस्तों हम इन सबको यहाँ पर ऐड करें, सबके मूल्य को ऐड करें, ठीक है, इस प्रकार से अगर ऐड जोड़ें तो आपका बराबर कितना होगा, 153 रुपये प्रति किलोग्राम चाय है। देखिए 153 रुपये की 1 किलो, यहाँ पर है कितनी टोटल, 1 किलो यहाँ पर, 1 किलो यहाँ पर, 2 किलो यहाँ पर, कितनी टोटल हुए यहाँ पर, 2 1 3 1 4, तो आपकी 4 किलोग्राम हुई। तो 4 से यहाँ पर कर देंगे गुणा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 4 से गुणा क्यों की, तो समझिए पहली चाय की मात्रा 1 किलोग्राम, दूसरे की 1 किलोग्राम, तीसरे की 2 किलोग्राम,
तो 1 2 और 2 4, तो 4 किलोग्राम हुई। और 1 किलोग्राम की वैल्यू आपको रखिए 153, तो 4 के निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, और यहाँ पर देखिए 3 3 6 और 1 2 261, प्लस का आपका हुआ 2x बराबर कितना आपका हुआ 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 15 चक्कू 60 61, इतना आपका हुआ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर ठीक है, यहाँ से निकालें हम लोग, तो आपका उसमें यहाँ पर आएगा 2x, कितना आएगा आपका 2 से 1 गया 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 2 से गया 1, 11 से 6 गया 5, और 5 से 2 गया कितना 3, तो आपका 3 आया है। और 2 से इसको काटिए, 2 से काटेगा इसको, देखिए 2 1 2 बचा कितना 1, 2 7 14 बचा 1, 2 5 10.5, 175.5, ठीक है, 175.5 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम। बात दोस्तों आप सभी की समझ में आ रही होगी। चलते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा 42 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न। तो समझिए सवाल को, यहाँ पर सवाल कैसे लगेगा आपका। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष भाग में 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में कितनी है। दोस्तों आपसे स्टार्टिंग कराया कि अयस्क है टोटल, और जिसके मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। तो बात समझिए, अयस्क आपका है टोटल, आपने यहाँ पर मान लिया कि आपका अयस्क है एक्स, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, इधर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपने मान लिया अयस्क कितना आपके पास है, आपने मान लिया आपका पास एक्स का है, ठीक है। कह रहा है किसी मिश्र धातु का 25% है, मतलब अयस्क में क्या है, अयस्क का देखिए, ठीक है, सवाल समझिएगा इस प्रकार। देखिए अयस्क में 2 टुकड़े, एक है 25%, एक है आपका 75%। सवाल कह रहा है किसी मिश्र धातु का 25% है, मतलब जो 25% है इसमें क्या है, इसमें आपका कोई मिक्सर है, ठीक है, इसमें कोई आपका मिक्सर है, कितना है 25%। और दोस्तों इसमें भी आपसे कहा गया कि जिसमें 90% आयरन है, और इसके अंतर्गत अगर देखें हम लोग तो 90% क्या है, आयरन, ठीक है, 90% दोस्तों क्या यहाँ पर है, आयरन, ठीक है, क्या है, आयरन। और दोस्तों कह रहा है कि अगर दोस्तों यहाँ देखें तो आपका 10 बचेगा 10%, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है, मतलब इसमें कोई आयरन नहीं है, ठीक है। सवाल आपके समझ आ रहा होगा, इसमें कोई आयरन नहीं है, ठीक है। तो आपको मतलब कितने कह रहा है, 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में कितनी है। देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों एस कितना स्टार्टिंग में था, आपका एक्स था, तो एक्स, फिर तो एक्स में आपने 2 भाग की 1 में किया, 25 से 1 में 75 किया, और आपका जो आयरन है वो कितने 25 वाले में है। तो आप क्या करेंगे इसमें दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 25 लिखेंगे इसमें, 25%, मतलब 25 होगा आपका यहाँ पर। और 25% के भी 90% में, तो 90% मतलब 90/100। और इसमें क्या आपका, इसमें आपका है आयरन, और है कितना 60 किलोग्राम आपको चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे 60, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। दोस्तों आपको आगे यहाँ पर क्या देखना है, आपको तो यहाँ पर देखना है 25 सेकंड 25 चक्कू आपका जाएगा 100, और 0 से आपका जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, आपका यहाँ पर होगा x = 60 × 4 × 10/9, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर दोस्तों 9 से 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 3 आपका जाएगा 9, 3 से काटे आपका जाएगा 20 बार। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा देखिएगा 4 दूना 8, और आपके 2 0 बटा में आपका हो गया 3, ठीक है। 3 से आप काट दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 3 से काटिए, 3 दूना 6 बचा कितना 2, आपका हुआ 3 18 बचा कितना 2, 3 18 0.67, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, 266.67, ठीक है। आगे देखिए 42 के बाद दोस्तों आपके लिए है 43 नंबर प्रश्न। यहाँ पर सवाल को समझिएगा, एक डिब्बे में ए और बी 2 तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए, उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए, तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी। देखिए एक डिब्बे में 2 तरल हैं, कौन कौन से हैं, आपका ए है और कौन सा है, बी है, ठीक है। और इसका अनुपात आपको देखा है 7:5, ठीक है। आगे देखिए यदि डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया है, अगर डिब्बे में से क्या क्या दोस्तों यहाँ पर जाए,
यहाँ पर कहा गया आपसे कि 9 लीटर, ठीक है, 9 लीटर क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर 9 लीटर क्या किया गया, ठीक है, 9 लीटर मिक्सर निकाल दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, अगर आपका मिक्सर निकाला जाएगा, ठीक है, निकाल दिया, यहाँ पर तो पढ़ लिया आपने, तो मिक्सर निकालने के बाद आपका अनुपात जो पहले था वही रहेगा, तो आपका अनुपात 7:5 ही रहेगा, ठीक है। इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखिए, उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए। इसके स्थान पर क्या किया इन्होंने केवल यहाँ पर इन्होंने इसको बी को मिला दिया, इसमें बी को मिला दिया, और इनका अनुपात कितना हो गया, इनका अनुपात जो है वो हो गया 7:9, 7:9। अब दोस्तों आप पेपर समझिएगा, आपको यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने सिर्फ इसको इसके स्थान बी को मिलाया है, ठीक है, तो बी को मिलाया है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने पहले 9 निकाला था और इसके स्थान पर इन्होंने बी को 9 लीटर मिलाया है, और यहाँ दोस्तों बढ़ा कितना आपका बढ़ा, यहाँ पर है 4, ठीक है, कितना उसने यहाँ बढ़ा है, ये आपका बढ़ा 4। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो आपका यहाँ पर 4 है, तो दोस्तों आपके जो 4 है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके 4 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9 लीटर, ठीक है, 9 लीटर। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए आपको, उस डिब्बे में आरंभ में एक ही मात्रा कितने लीटर थी, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 की वैल्यू आपकी है 9 लीटर। दोस्तों जो आपका अनुपात ये वाला होगा, बात समझिए, जो आपका अनुपात स्टार्टिंग वाला आपका जो अनुपात होगा वही अनुपात आपका जो लास्ट में होगा वही होगा, ये दोनों सेम होंगे। आप कहें क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में आपसे कहा गया कि 9 लीटर मिश्रण को निकाला गया, फिर आपसे इसमें कहा गया 9 लीटर बी को डाला गया, तो आपका जो इसकी वैल्यू मतलब जो टोटल होगी मतलब वो आपका सेम होगा, ठीक है, क्योंकि 9 निकाला गया था और 9 डाल दिया गया। ये जो आपका 4 है इसके वैल्यू आपकी 9 लीटर है, ठीक है, पहले क्या किया 9 निकाली गई, फिर 9 डाल दी गई, तो आपका अनुपात सेम होगा, तो आपका पहला वाला अनुपात लास्ट वाला अनुपात सेम होगा। अब दोस्तों देखिए लास्ट वाला अनुपात टोटल है कितना, टोटल आपका है 9 7 कितना है 16, ठीक है, लास्ट का कितना है 16 है। अब देखिए 16 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 4 की वैल्यू 9 लीटर है तो इसमें 4 से गुणा कर दें, इसमें 4 से गुणा कर दें, तो आपकी आएगी दोस्तों 16 की वैल्यू दोस्तों आपके निकल के आएगी 36 लीटर, ठीक, कितनी आएगी दोस्तों यहाँ पर 36 लीटर। 16 की वैल्यू दोस्तों आप निकाली, कितनी आपकी आई 36 लीटर आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो 16 की वैल्यू आपकी कितनी आई दोस्तों आ गया यहाँ पर, ठीक है, 36 लीटर। अब दोस्तों मैंने आपको बताया क्या है कि इसका जो मतलब टोटल मतलब जो इसका अनुपात है वो आपका यहाँ पर अनुपात होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 36 लीटर ये भी हो गया, कितना हो गया 36 लीटर हो गया। दोस्तों आपको देखना क्या यहाँ पर है कि यहाँ पर डिब्बे में आरंभ में एक ही मात्रा कितने रहती है, एक ही मात्रा, तो ए कितना दोस्तों यहाँ पर है, ए कितना है 7, दोस्तों लिखेंगे 7 बटा टोटल कितना आपका है 7 5 होगा 12, और गुणा करेंगे 36 लीटर है 36 में, ठीक है, तो आपकी एक की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। देखिए 12 से काटेंगे, 12 3 36, 7 3 21 लीटर, तो आपका आंसर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 21 लीटर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इसी टाइप के आपके सवाल और भी हैं, उनको भी आप देखिएगा, ठीक है। अगर आपको एक सवाल नहीं समझ में आया है तो आप आगे देखिएगा और समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। दोस्तों अगला सवाल यहाँ पर आ चुका है 44 नंबर, कराए एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। लिख लीजिए यहाँ पर जिंक कॉपर और एल्यूमिनियम, इसका अनुपात आपको दे रखा है दोस्तों 2:3:7 आपको इसका अनुपात दे रखा है। कराए 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में, ये टोटल दोस्तों कितना 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, ठीक है। इसमें दोस्तों आपसे कहा गया है कि जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर, जिंक और एल्यूमिनियम के भार का अंतर मतलब आपको यहाँ पर 5 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा आपको टोटल ये दे कितना रखा है 3 2 5 7 12, ठीक है। यहाँ पर तो 12 आपका हो रहा है, 12 की वैल्यू आपको देखिए 48 किलोग्राम, अगर 12 की 48 होगी तो 12 के 48, एक की वैल्यू कितनी होगी 4 किलोग्राम, 5 कितनी होगी 5 को आपकी होगी 20 किलोग्राम। तो आपसे पूछा कि इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर आपको होगा 20 किलोग्राम, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों 20 किलोग्राम। चलते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुका 45 नंबर, एक लिखा है मर्तवान में ए और बी द्रवों का मिश्रण 4:1 है। नोट करते हैं दोस्तों इसको। सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहा गया ए और बी जो द्रव हैं और जिनका मिश्रण का आपका अनुपात है 4:1, तो आपका ए अनुपात बी आपको रखा कितना आपका है 4:1, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, आगे देखिएगा। करा यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर, 10 लीटर निकाल कर, अब दोस्तों इसमें से क्या क्या इन्होंने, इसमें दोस्तों क्या किया इन्होंने 10 लीटर को निकाला है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि जब भी मिश्रण को निकालते हैं तो आपका जो ए और बी का अनुपात है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर
आपका अनुपात सेम रहेगा, ठीक है। तो 4:1 आपका यहाँ पर अनुपात आपका जो है जितना था उतना ही रहेगा। आगे आप यहाँ पर देखें करा उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी को मिलाया गया। अब यहाँ पर आपका द्रव बी को मिलाया गया, ठीक है। तो आपका जो ए वाला है, ठीक है, वो तो जितना था उतना रहेगा। तो आपका मिश्रण का अनुपात बन रहा है 2:3। अब दोस्तों आपका अनुपात कितना आ रहा है, 2 अनुपात आपका आ रहा है 3, ठीक है। यहाँ पर बात समझिए, सिर्फ वी को मिलाया गया, लेकिन दोस्तों आपका अनुपात जो है वो आ रहा है 2:3। तो आपका ए वाला 4 था, यहाँ पर आपका 2 है, लेकिन आपको करना है कि आपको यहाँ पर 4 करना है। दोस्तों कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें दोस्तों यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो आपका कितना यह वाला हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4:6। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसकी जगह आपका आएगा 4:6। अब यहाँ से दोस्तों आप यहाँ तक देखिए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पहले आपका अनुपात 4:1 था, अब कितना हुआ 4:5, 6। तो यहाँ दोस्तों आप देखेंगे तो आपकी बी की वैल्यू जो है 5 बढ़ रही है। और सवाल कह रहा है कि जितना आपका द्रव निकाला गया उतना ही बी डाला गया। तो 5 की वैल्यू आपकी आ रही है 10 लीटर, ठीक है, 5 की 10 लीटर। एक की कितनी आएगी, एक की आपकी आएंगे 2 लीटर। एक की दोस्तों कितनी आएगी, 2 लीटर आएगी। यहाँ पर समझिए, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका इसका अनुपात होगा, ठीक है, जो आपका इस वाले का अनुपात होता है वही आपका ये अनुपात होता है। ये दोनों अनुपात सेम होते हैं। ये वाले अनुपात कैसे होते हैं, सेम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक की वैल्यू आपकी आगे 2 लीटर, तो आपकी जो नीचे आपका अनुपात है 4 से इसका 10 होगा, और 10 की वैल्यू आप कितनी आएगी, आपकी आगे 20 लीटर, 20 लीटर आएगी। तो आपका यहाँ पर दोस्तों का 20 लीटर, और यही दोस्तों आपका यहाँ पर भी होगा 20 लीटर। तो आपका है 20 लीटर है, जिसमें आपका ए और बी है, 4:1 में है। आपसे कहा गया है कि मल्तवान के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि द्रव ए की मात्रा कितनी है, 4। तो ऊपर लिखेंगे 4 बटा में दोस्तों करेंगे टोटल 4 कितना आपका हुआ 5, गुणा कर देंगे इसमें 20 लीटर से, ठीक है। तो 20 से गुणा करेंगे यहाँ पर, 5 × 5, 5 × 20, तो आपका आ गया है 16 लीटर, ठीक है। 16 लीटर का मतलब दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 16 लीटर। आप सभी को दोस्तों ये वाली बात समझ में आ रही होगी। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 46 नंबर, 46 नंबर। एक बर्तन में ए और बी दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। आपके पास एक बर्तन है जिसमें ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है 7:5। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद, मतलब इसमें से आपका क्या किया, यहाँ पर 9 लीटर इन्होंने निकाल दिया है। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आपका अनुपात तो वही रहेगा, 7:5 था, वही रहेगा, तो आप वही कर लेंगे। फिर आपसे कहा गया है कि उतना ही द्रव बी भर दिया गया, उतना ही आपका द्रव क्या किया, आपका बी वाला बढ़ाया गया, ठीक है। और ए और बी का अनुपात आपका 1:1 हो गया। ए और बी का आपका अनुपात 1:1 हो गया। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या, यहाँ पर आपका बी को बढ़ाया गया, मतलब ए आपका सेम रहेगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो अलग अलग है, तो मुझे सेम करना है। सेम करने के दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 7 से गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 7:7 अनुपात 7:7। तो आपका ठीक, इसको हटा दें हम लोग, हमारा अनुपात निकल के आ चुका है 7:7। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर दोस्तों 2 की वृद्धि हो रही है। और सवाल में कह रहा था कि 9 लीटर द्रव निकालने के बाद बी उतना ही भरा गया, मतलब अगर 9 लीटर निकाला गया तो बी वाला बढ़ाया गया, वो भी 9 लीटर को भरा गया, ठीक है। तो 2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपकी हो गई 9 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9/2 लीटर। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और बताई, यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको बताया है कि आपका जो ये अनुपात होता है स्टार्टिंग वाला और जो लास्ट का अनुपात वो होता है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कितना 14, तो 14 की निकालेंगे वैल्यू, तो 1 की वैल्यू इतनी है, तो आपकी 14 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखिएगा 9/2 × 14, तो देखिए 2 7 14, और आपका 7 में कितना होगा 63। फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर है, ठीक है, 9/2 आए, तो 14 निकलेंगे, कितनी आएगी 2 7 और 9 से कितना होगा आपका 63, ठीक है, 63 लीटर। तो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है 63 लीटर। यहाँ पर देखिए 63 लीटर, जो आपका यहाँ पर है वही आपका यहाँ पर होगा, कितना होगा 63 लीटर। आपको जो निकालना है वो आपको देखना है, आपको निकालना है उस बर्तन में आरंभ में ही ए की मात्रा कितनी रहती है, ए कितना था, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ए कितना था, देखिए आपका ए है कितना 7, कितने में से, टोटल में से, मतलब टोटल कितना 12 में से गुणा कर देंगे जितने लीटर आपका द्रव हो, मतलब 63 से। अब देखिए, ठीक है, अब इसको आप किससे काटेंगे,
6 से काटेगा, ठीक है। 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 चक्कू 12 आपका हुआ, और इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो आपका यहाँ बनेगा 21 सत्ते मतलब कितना हुआ 147 बटा में आपका बनेगा 4, ठीक है। और देखिए 4 से काटेंगे यहाँ पर, देखिए 4 3 12 बचा 2, 4 छंग 24, ठीक है। बचा कितना 3/4, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 36 शहे 3/4। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और इसके बाद दोस्तों आपका आएगा प्रश्न नंबर 47। दोस्तों अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो उसको आप जरूर देखिएगा, तभी दोस्तों आपसे यहाँ पर सवाल लग पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग 40 लीटर मिश्रण में, और आपसे कहा गया है कि अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। अल्कोहल और जल का अनुपात कितना आपका है 5:3, और है कितना टोटल आपका है 40 लीटर मिश्रण, ठीक है। 40 लीटर। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है कि जो आपका 5 और 3 का अनुपात है, तो आपका अनुपात टोटल कितना, आपका टोटल अनुपात यहाँ पर हुआ 8, और 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 40 लीटर। एक के निकालेंगे वैल्यू 8 पंचे 40 आपका 5 लीटर, तो 5 के निकालेंगे दोस्तों कितने आपके आ गए, आपका 25 लीटर आएगा, ठीक है। और 3 की कितनी दोस्तों वैल्यू आपके यहाँ पर आएगी, तो आपके आगे 15 लीटर, ठीक है। तो 25 लीटर 15 लीटर। फिर दोस्तों आप सवाल कहा गया है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर, 8 लीटर मिश्रण निकाल कर और उसकी जगह डाल दिया जाता है, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह डाल दिया जाता है, जल डाल दिया जाता है, ठीक है। लिखा है तब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक काम करिए, इसको थोड़ा बैक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और आप यहाँ पर समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, आपका यहाँ 40 लीटर था, देखिए करा 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। इसमें दोस्तों क्या करते हैं 8 लीटर को निकाल देते हैं मिश्रण। दोस्तों मिश्रण निकालने के बाद आपका अनुपात जो होगा वो 5:3 रहेगा, ठीक है, 5:3 रहेगा। और लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जाएगी, देखिए 40 लीटर था टोटल, इसमें से 8 लीटर निकल गया, कितना बचा आपका 32 लीटर बचा है। कितना बचा है 32 लीटर बचा हुआ है। अब कह रहा है कि जो 8 लीटर निकाला गया है इसकी जगह जल डाला गया है। बात को यहाँ पर समझिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर दोस्तों देखें हम लोग कि यहाँ पर दोस्तों टोटल है कितना आपका 5 कितना यहाँ पर 8 हो रहा है, तो 8 की वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ रही है 32 लीटर। कितनी आ रही है 32 लीटर। एक कितनी आएगी 4 लीटर। तो 5 की कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी आपकी आएगी 20 लीटर। 3 की कितनी आएगी 12 लीटर, ठीक है। तो 20 लीटर और आपका कितना आ रहा है 12 लीटर। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पर जल डालते हैं, तो इसमें 8 लीटर जल को डालिएगा, तो आपका कितना होगा यहाँ पर 20 लीटर यहाँ पर होगा, अनुपात यहाँ पर आपका 20 लीटर होगा। इसको जब आप दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपको कितना यहाँ पर आएगा 1:1। तो दोस्तों बस आपसे यही पूछा गया, तो आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, कितना होगा आपका 1:1 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका 48 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पर सवाल कर रहा है अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है। इन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में जल और अम्ल का अनुपात क्या होगा। देखिए 3 नमूने हैं जिसमें आपका क्या है, आपका अम्ल है और क्या है जल है। इसका अनुपात लिखते हैं पहले, क्या आपका है, इसका अनुपात आपका है 2:1, फिर आपका है 3:2, फिर आपका है 5:3, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर, देखिए इसका नमूना टोटल कितना, पहला वाला कितना आपको टोटल हो रहा है 2 1 3 हो रहा है। यहाँ कितना आपका हो रहा है टोटल, ठीक है, यहाँ आपका आ रहा है 5, और यहाँ पर कितना हो रहा है 5 3 आपका हो रहा है 8, ठीक है। तो आपका इतना हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों करा है कि तीनों नमूनों की बराबर मात्रा, तो 3 5 8 को बोलना हमें बराबर है, तो बराबर करने दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इसका निकाल देंगे एलसीएम। तो आपका है कितना 120, तो आप सभी को 120 कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर दोस्तों 40 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर 5 से करने, 5 से कितने 24 से करनी पड़ेगी, यहाँ पर दोस्तों 8 15,
तो ऊपर दोस्तों क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर 40 से गुणा करेंगे, ठीक है, 40 यहाँ पर और 40 यहाँ पर। दूसरे टाइम दोस्तों क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर दोस्तों किससे करेंगे, 24 से, यहाँ पर भी 24 से, ठीक है। और आगे दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों करेंगे 15 से, यहाँ पर 15 से। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर ये कि जो आप यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, ठीक है, गुणा करने के बाद दोस्तों आप कितना यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए कितना आपका आ रहा है, 4 दूनी आपका हुआ 80, आगे देखिए 24 ने आपका हुआ 72, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ठीक है दूसरा देख लिया हमें, तीसरा कितना आया 15, अपना कितना 75, टोटल दोस्तों कितना रहा 3 और 7 या 21 और 1 22। फिर से दोस्तों यहाँ पर 5 2 हुआ आपका 7 और आपका हुआ 227, ठीक है। तो आपका पहला वाला आ गया 227, सभी को गुणा करके मैंने जोड़ा है, अनुपात। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अगला वाला देखिए यहाँ पर 40 सेकंड आपका हुआ 40, फिर देखिए 24 दूना कितना 48 और 15 तिया 45, इसको जोड़िए 8 5 13 का 3, हाथ से लगा 1 और 7 12 13, तो आपका हुआ 133। तो 227 मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 49 आपका आ चुका है। दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। क्या है, दूध है, दूध और पानी कह रहा है, दूध जो है पानी का 3/5 भाग है। दोस्तों भी सवाल इस प्रकार से कहे तो आप समझिएगा, दूध पानी का, तो पानी आपका है 5 और दूध आपका है 3। बात आपके समझ आ रही होगी। जो आपका लास्ट वाला होता है वो आपका नीचे आता है, तो पानी का 3/5 मतलब पानी अगर आपका 5 है तो दूध कितना है 3 है, ठीक है, क्योंकि दूध जो है पानी का 3/5 भाग है, मतलब अगर दूध 3 है तो पानी कितना है 5। कराए तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध कितना भाग है, दूध का भाग कितना है। अब देखिए पूरे भाग में दूध का भाग देखिए, अगर इसका अनुपात 3/5 है तो इसमें दूध कितना आपका है, दूध आपका 3 है, ठीक है 3 है। पूरे भाग में पूरा कितना है 3 5 8, तो 3 है 8 में से, तो 8 में से 3 भाग मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 3/8 भाग। दोस्तों इस प्रकार से आपके टोटल 49 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।